तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे परमुटेशन, जो कि है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है। और इस क्वेश्चन में बेसिकली तो बैकटैकिंग ही यूज होगा, रिकर्सन बैकटैकिंग जो कहो। रिकर्सन तो है ही, बैकटैकिंग साथ साथ यूज भी होगी। और अगर बिगिनियर्स हो तो अच्छी तरह से देखना, पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा किस तरह से परमुटेशन निकालते हैं, किस तरह से ट्री ड्रा करते हैं। रिकर्सन ट्री ड्रा भी करना है ना, तो वो कैसे ड्रा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे वीडियो लेक्चर भी जब मैं देखता था तो देखा था कि 1 2 3 का बताया, 4 में शायद ही किसी ने बताया लेंथ 4 का या लेंथ 5 का। तो मैं लेंथ 4 का भी ड्राई डन करूँगा और रिकर्सन ट्री भी बना करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन तो सबको जानते हो कि हमें परमुटेशन देना है। परमुटेशन क्या है नहीं है वो तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है कि हमें सिर्फ एरे दिया हुआ रहेगा, हमें परमुटेशन बतानी है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एरे। ठीक है, हमें ये बतानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मान लो कि हमने आपको एक दिया, एक को आप क्या क्या लिख सकते हो। एक को सिर्फ एक लिख सकते हो, दो को क्या लिख सकते हो, सिर्फ दो लिख सकते हो, और कुछ तो लिख नहीं सकते इसमें। अगर 1 और 2 रहा, इसमें क्या लिखोगे, या तो 1 2 लिखोगे या तो 2 1 लिखोगे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही ना होगा कि हमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जो भी वैल्यू है, नंबर है, उसको स्वैप करके एक दूसरे से स्वैप करो और निकालो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। उसी प्रकार अगर हम 23 ले रहे हैं तो सिर्फ बनेगा, हमारे पास दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा या तो 23 या तो 32। ठीक है। अगर मान लो 78 लिए, 78 लिए तो मान लो इसका भी ओनली टू पॉसिबल वे होगा, या तो 78 या तो 87। उलट स्वैप कर करके हम वैल्यू को निकाल रहे हैं कि हाँ पॉसिबल वे क्या होगा। चलो अब एक लेवल अप जाते हैं। मान लो कि अब हमारे पास एक लेवल अप रहेगा 1 2 3। तो अब 1 2 3 के लिए अब हमें तो कुछ तो टिग्राम लगाना होगा। या तो तुम ऑटोमेटिक लिखो कि हाँ 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 3, या 3 1 2, या 3 2 1। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया ऑटोमेटिक, मेरे दिमाग में इतना था। अगर किसी को नहीं ज़्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऑटोमेटिक लिख दिया। चलो लेंथ 4 कर देखते हैं। तो 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 4 3 2 1, जितना भी होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसमें कुछ मिस कर गए हों, कुछ छूट गया। चलो इसमें नहीं छूटा, मान लेते नहीं छूटा, तो इसमें ऐसा तो हो सकता है कि हाँ इसमें कुछ छोड़ दिया हो, कुछ ना कुछ तो छूट गया हो। मान लो कि हमने यहाँ लिखा है 1 2 3 एंड 1 3 2। मान लो हमने ये नहीं लिखा 1 3 2, ये सब लिखा, 5 को लिखा है, एक छूट गया। तो रफली आइडिया अगर हम लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाएगा। तो अगर परमुटेशन क्रिएट करना है तो हमें एक स्टेप वाइज ही क्रिएट करना चाहिए। अगर इनिशियली अगर कोई किसी को अगर पता करना है कि हाँ इसका जैसे 1 2 3 4 है तो इसका परमुटेशन क्या होगा, तो अगर आप नॉर्मली आइडिया लगा लगा करके लिख रहे हैं कि हाँ 1 2 3 4 एक बनेगा, या 1 3 2 4 एक बनेगा, एक और देखते हैं 3 1 2 4 बनेगा, इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसा एरे है, कोई ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, छूटने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, बहुत हाई है। ठीक है, बहुत हाई। तो हमें एक स्टेप फॉलो करना चाहिए। जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग, किसी भी एरे का परमुटेशन निकाले तो हमें एक कन्वेंशन बोलो या स्टेप बोलो फॉलो करना चाहिए। कन्वेंशन ये है, या तो आप क्या करें, पहले तो हम ये बताएंगे कि जब हमारे को लेंथ 3 है, ठीक है, लेंथ हमारे पास 3 है, एरे का लेंथ 3 है,
तो हमें इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे कुछ वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इस पोजीशन पे 1 रख रहे हैं, 1 को रख रहे हैं, तो हमें बचा सिर्फ 2 पोजीशन खाली बची, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 1 रख रहे हैं, यहाँ 2 पोजीशन खाली बच रही है, मान लो मैंने यहाँ 3 रख दिए, तो हमें सिर्फ 1 पोजीशन खाली रही, ठीक है। गौर से सोच लो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कुछ नहीं रखे हैं, तो जो ये मेरा फर्स्ट प्लेस है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये मेरा सेकंड पोजीशन, ये मेरा थर्ड पोजीशन, गौर से देखना। अगर अभी तक हमने कुछ रखा नहीं है, कुछ नहीं रखा है, अगर गौर किया जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे हम कितना वैल्यू रख सकते हैं। हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। हम इस फर्स्ट पोजीशन पे कितना वैल्यू रख सकते हैं, बताओ। इस फर्स्ट पोजीशन पे कितना वैल्यू रख सकते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम 1 रखें, या तो 2 रखें, या तो 3 रखें, ठीक है। तो चलो मान लो हमने लिया 1, ठीक है। तो जब मैंने 1 लिया तो 1 यहाँ से हट गया, 1 हट गया यहाँ से। तो अब बताओ कि यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास कितना वैल्यू बचा, सिर्फ 2 बचा, सिर्फ 2 बचा। तो 2 में से आप 1 सेलेक्ट कर लो, मान लो मैंने लिख दिया 2, ठीक है। मान लो कि लिख दिया 2। जब अगर हम 2 यहाँ लिख दिए तो ये 2 मेरा हट जाएगा। अब ये बताओ कि यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास कितना वैल्यू बचा, सिर्फ 1, यानी कि 3। ये तो बहुत ईजी स्टेप है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे को लेंथ 3 है, तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे रखना चाहें कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू इसमें से, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, गौर से देखना। यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन मिली थी रखने को उस टाइम, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में से मान लो 1 को मैंने हटा दिया, क्योंकि 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 1 को मैं हटा दिया, तो मेरे पास बचा सिर्फ 2। तो यहाँ पर अब भरने के लिए हमारे पास बचा 2 ऑप्शन, तो हम इसमें से 1 लिख लेंगे। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो 2 में से 1 हटा दो, मैंने 1 हटा दिया है। तो अब कितना बचा, 1 बचा। तो अब यहाँ इस पोजीशन पे भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 ही वैल्यू बची है। तो हम कह सकते हैं कि एट फर्स्ट पोजीशन हमें लिखने पर ही हमें ऑप्शन कितने मिली, 3। एट सेकेंड पोजीशन हमें ऑप्शन कितना मिला, 2। एट थर्ड पोजीशन हमें ऑप्शन कितना मिला, 1। उसी प्रकार अगर लेंथ 4 रहे, ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे भरने का ऑप्शन कितना मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड पोजीशन पे भरने का 3 ऑप्शन मिलेगा। थर्ड पोजीशन पे भरने का 2 ऑप्शन मिलेगा। फोर्थ पोजीशन पे भरने का 1 ऑप्शन मिलेगा। तो हम कर सकते हैं कि जो भी परम्यूटेशन क्रिएट होगा वो इसका फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल ऑफ दिस। तो 4 या 12 2 24, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं लेट मी क्रिएट फॉर 3 लेंथ 3। तो मान लो कि लेंथ 3 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे को यहाँ पर पॉसिबल इस पोजीशन पे पॉसिबल वैल्यू कितने, 3 वैल्यू है भरने को। इस पोजीशन पे भरने के लिए हमारे पास 2 वैल्यू है। इस पोजीशन पे हमें को भरने के लिए 1 वैल्यू है। इस पोजीशन पे 1 वैल्यू मिलती है। हम इसको गुना करेंगे और हमें जो भी आउटपुट मिलेगा ये होगा ऑल पॉसिबल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंथ 3, ठीक है। तो देखते हैं अब लेंथ 3 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है, 6। चलो एक बार फिर से मैं 4 का बता देता हूँ कि अगर हम 4 लेंथ का ले रहे हैं, 4 लेंथ का लिए, तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पर हमें भरने के लिए कितना ऑप्शन मिल रहा है, 4 ऑप्शन मिल रहा है। गिनो 1 2 3 4। चलो हमने इस 4 को ले लिया, 4 को यहाँ ले लिया। तो अब यहाँ पर भरने के लिए हमें कितना ऑप्शन बची, 3 ही तो बची। ये तो मैंने ले चुका। चलो मैं 3 को ले लेता हूँ।
3 को ले लिया। अब यहाँ पे भरने के लिए मुझे क्या कितनी ऑप्शन मिली है? 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर भरने के लिए मुझे कितना ऑप्शन मिल रही है? सिर्फ एक, तो मैंने 1 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये होगा हमारा ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम क्या हो गया ये यार, ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज, चलो अब देखते हैं कि अब परमुटेशन हमको क्रिएट करने का स्टेप क्या होना चाहिए। मान लो कि 1 2 3 है, तो हमारा जो पहला पोजीशन है, पहला पोजीशन पे या तो 1 रखो, या तो 2 रखो, या तो 3 रखो। हमारे पास यही 3 ऑप्शन है ना फर्स्ट पोजीशन पे रखने के लिए, या तो 1, या तो 2, या तो 3। हमारे पास यही 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट ऑप्शन को फिल कर दिया 1 का केस में, तो बचा हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू इन द लेंथ ऑफ एरे 3। अगर एरे का लेंथ 3 है, अगर हम किसी एक पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे कोई एक भी वैल्यू डालते हैं तो हमें सिर्फ 2 बचता है। तो हमने प्रीवियस बताया था, किधर गया, हमने बताया था कि जब लेंथ 2 रहेगा तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है? सिर्फ 2। लेंथ 2 के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है? सिर्फ 2। जब सिर्फ 2 है तो अब ये बताओ कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 3 ऑप्शन है। ठीक है, हमने यहाँ 1 को डाल दिया, नेक्स्ट में हमने 2 को डाल दिया। ठीक है, और एक में फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या डाला? 3। तो ये बताओ कि हमारे पास 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, यानी कि इससे हमको 2 पॉसिबल सब एरे बने, सब 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा। इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा, यानी कि टोटल 6। अरे जब दो घर है तो 2 घर है, तो हम तो कह सकते हैं ना कि इससे 2 पॉसिबल बनेगा, 2 पॉसिबल। लेट मी टेक एग्जांपल कि हमने 1 लिखा, तो हमारे पास 2 घर है, तो या तो हम 2 3 डाल सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन भी है, 2 3 है ऑप्शन। अरे 1 2 3 में 1 मैंने ले रखा है, तो बचा सिर्फ 2 3 ही ना, तो 2 3 ही लिया। और बॉक्स भी हमारे पास सिर्फ 2 है, बॉक्स भी हमारे पास सिर्फ 2 है, बॉक्स भी सिर्फ 2 है, वैल्यू भी 2 है। तो हमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बनेगा? या तो 1 2 3, या तो 1 3 2, यही तो 2 को बनेगा। तो इससे 2, इससे 2 और इससे 2, टोटल 6। ठीक है, टोटल 6 बने। अब देखो, तो 1 2 3 हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो फर्स्ट इंडेक्स को 1 दो, या तो फर्स्ट इंडेक्स को 2 दो, या तो फर्स्ट इंडेक्स को 3 दो। अगर 1 देते हैं तो हमें बचता है सिर्फ 2 और 3, सिर्फ बचता है 2 और 3। तो हमें 1 2 3 1 बनेगा और दूसरा 1 3 2 बनेगा। उसी प्रकार अगर हम 2 को पहले लिख रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 को लिख रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 और 3। तो हम 2 1 3 बना सकते हैं, या तो 2 3 1, यही तो 2 ऑप्शन बनेगा। अगर हम 3 को सिर्फ दे रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स पे, 3 को फर्स्ट इंडेक्स पे दे रहे हैं, तो हमें बचेगा 3 1 2, ये दोनों बचेगा। तो हम कह सकते हैं 3 1 2 3 2 1। तो हमारे पास कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुआ? सिर्फ 6 ही तो हुआ। अगर हम इसको देखें 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 2, ठीक है, 2 1 3 2 3 1, 2 1 3 2 3 1, और 3 1 2 3 2 1, 3 1 2 3 2 1। ठीक है, अब चलो देखता हूँ मैं लेंथ 4 का मैं क्रिएट करूँगा, लेंथ 4 का क्रिएट करूँगा। लेंथ 4 का क्रिएट करने के लिए हमारे पास पहला पोजीशन पे रखने का क्या क्या मिल रहा है। पहला पोजीशन पे या तो हम 1 को रखेंगे, या तो 2 को रखूँगा, या तो 3 को रखूँगा, या तो 4 रखूँगा। ठीक है, चलो 1 2 3 4 को हटा देता हूँ। हम क्या करते हैं कि इसको मैं
7 8 9। अब ये कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है। पहला पोजीशन पे हम क्या रख सकते हैं, या तो 6। पहला पोजीशन पे हम क्या रख सकते हैं, या तो 7। पहला पोजीशन पे क्या रख सकते हैं, या तो 8 पहला पोजीशन पे, या तो 9। यही 4 ऑप्शन है मेरे पास। अगर हम 6 को रख रहे हैं तो मेरे पास फिर वापस से तीन स्पेस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारे पास 3 स्पेस है तो हम इतना तो आइडिया लगा चुके हैं प्रीवियस से कि जब 3 रहेगा तो 6 बनेगा। 2 4 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 6 इसका, 6 इसका, 6 इसका, 6 इसका, यानी कि 6 + 6 + 6 + 6 = 24। टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा 1 2 3 4 का 24, विच इज फैक्टोरियल ऑफ 4 3 2 1 4 3 2 फैक्टोरियल ऑफ 4 विच इज फैक्टोरियल ऑफ 4 24। यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं ना कि हमारे को अभी जब हम 6 डालें यहाँ देखो, जब हमने यहाँ सिर्फ 6 को लिखा फर्स्ट पोजीशन पे 6 को लिखा, तो हमारे पास अभी तो 3 ऑप्शन बच रही है। या तो 7 8 9 डालो, या तो 9 8 7 डालो, या तो 7 9 8 डालो, कुछ भी डालो। 3 ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम एक को फिल कर दे तो हमारे पास 3 ऑप्शन तो खाली ही रहेगा। अगर एक को फिल कर रहे हैं तो हम यहाँ हमारे को यहाँ से निकल तो रही है ना वैल्यू कुछ, कि अगर हम फर्स्ट पोजीशन को भर रहे हैं तो हमारे पास 3 पोजीशन है भरने को। और हम जानते हैं कि जब हमारे पास 3 पोजीशन रहेगा, 3 लेंथ का एरे रहेगा, तो हमारे पास कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती है, हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती है 6। टोटल 6 बनेगा अगर लेंथ 3 रहा तो। लेंथ अगर हमारा 3 रहा तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 6 बनी, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि 6 इसके लिए बनेगा। फिर 7 को, अब ये देखो यहाँ भी देखो, ठीक है। अगर हम 6 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम 7 को पहले रख रहे हैं तो इसका भी तो 6 को कॉम्बिनेशन बनेगा। 8 के पहले रख रहे हैं तो इसका भी तो 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। 9 को रख रहे हैं पहले तो इसका भी तो 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब हर किसी का 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। अरे हर किसी का 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हर किसी का 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो 6 + 6 + 6 + 4 = 24। चलो इतना तो हो गया, हर किसी का कॉम्बिनेशन 6 6 6 6 बनेगा, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे कि थोड़ा कुछ हमको चाहिए, 6 7 8 9। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला पोजीशन पे रखने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। या तो हम 6 को रखेंगे, या तो 7 को रखेंगे, या तो 8 को रखेंगे, या तो 9 को रखेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी और कुछ पे नहीं। फर्स्ट पोजीशन पे तो हमारे को 4 ऑप्शन मिल रही है। अब हम ये देखेंगे इसमें कि 6 के बाद हमें 3 ऑप्शन मिल रही है। तो 3 ऑप्शन मिल रही है तो मान लो हमने 7 लिया तो हमारे पास 2 ऑप्शन मिल रही है। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन मिल रही है ना 7 लिया तो, ठीक है। तो हम इससे क्या बनेगा, 6 को बाद अगर हम सेकंड पोजीशन पे 7 को रखते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन मिल रही है। या तो 8 रखो पहले, या तो पहले 9 रखो। तो अगर 8 रखेंगे पहले तो 9 बनेगी, और 9 रखेंगे तो 8 लिखाएगी। तो फर्स्ट पोजीशन पे मैंने क्या फिक्स किया 6, सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या फिक्स किया 7 फिक्स किया तो क्या बना, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 7 से बना। अब अगर हम मान लो कि 6 के बाद अगर 8 को रख रहे हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन है ना जी, या तो 7 को रखो, या तो 8 को रखो, या तो 9 को रखो। अगर 8 को रख रहे हैं तो हमारे पास ये देखो 6 7 8 9। अगर हम 8 को रख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे तो हमारे पास बचा क्या, 6 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 7 और 9 बचा। तो 7 और 9 यहाँ लिखेंगे। और दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसका तो दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा ना 6 8 9 7 बनेगा ना। और
अब हम 6 के बाद 7 और 8 को तो मैंने रखा सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे 7 और 8 को मैंने रख रखा है। 7 और 8 को मैंने रख रखा है। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 9 बचा। तो 6 के बाद हम सिर्फ 9 रखेंगे। अगर 6 के बाद 9 रखेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 8 और 7। तो 8 और 7 का तो सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो 87 बनेगा या तो 78 बनेगा। तो 6 9 87 और 78। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये पूरा कर्वेचर जा रहा है, देखो ये कर्व देखो, ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, जिसको ग्राफ करते हैं। ठीक है, एंड अब चलो इसके लिए देखते हैं कि 7 के लिए देखेंगे। 7 के लिए देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे हमने 7 दे रखा है, तो हमें सेकंड पोजीशन पे रखने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मिल रही है। या तो 6 को रखो, 6 को रखो, या तो 8 को रखो, या तो 9 को रखो। तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन तो फिक्स है मेरा 7, अगर हम सेकंड पोजीशन पे 6 को रखते हैं तो बचता है हमारा 8 और 9। तो 8 और 9 में 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 9 8 और 8 9। ठीक है, 7 6 9 8 8 9। अगर हम 7 तो मेरा फिक्स है, 7 के बाद अगर 6 को ना रख के 8 को रखते हैं, सिर्फ 8 को रखते हैं, तो हमारे पास बचेगा 6 और 9। तो 6 और 9 को लेंगे तो इससे भी 2 कॉम्बिनेशन बनेगा इससे भी 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर हम 7 तो मेरा फिक्स है पहले, और 7 के बाद अगर हम 9 रख रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ 9 को ले रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 8 और 6, सॉरी 8 और 6, 8 और 6, 8 और 6। तो हम यहाँ पर 86 लिखेंगे या तो 68 लिखेंगे। यही तो 2 को बनेगा, 7 एंड 86, 7 एंड 86 68। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर हम 8 के लिए लिखें, 8 के लिए लिख रहे हैं, तो हमें फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगी। ये क्या हो गया इससे, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगी हमें, 3 ऑप्शन मिलेगी। या तो हम 8 के बाद हमें 3 ऑप्शन क्या क्या मिल रही है, 6 7 9। तो 8 के बाद या तो हम 6 रखेंगे, ये जानते हैं कि हमें इसका 2 बनेगा। अगर हम 8 के बाद 7 रखेंगे तो इसका भी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगी। अगर 8 के बाद 8 रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं, तो इसका भी 2 कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो 6 का 2 कॉम्बिनेशन देखो, अगर हम 6 को हटा रहे हैं तो 7 और 9 बचा, तो 7 और 9 9 7, 7 को रख रहे हैं तो 6 9 बची, 6 9 9 6, 9 को ले रहे हैं तो 6 और 7 बची, 6 7 और 7 6। ठीक है, इसी प्रकार 9 का भी लिख लेना। चलिए एक और मैं बना देता हूँ, किसका बनाओ, बनाता हूँ मैं 5 लेन का। देखो बनेगा तो 120, और मैं 120 तो लिखने वाला हूँ नहीं, तो मैं सिर्फ 1 बनाऊंगा। तो अब हमें बताओ कि यहाँ पर हमें क्या, या तो हर बार 5 पोजीशन 3 2 5। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे हमें 5 ऑप्शन, हर फर्स्ट पोजीशन पे हमें रखने के लिए 5 ऑप्शन, या तो 1 रखेंगे या तो 2 रखेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं पारूंगा नहीं, और थोड़ा तुम ही आइडिया लगा लो। हमें फर्स्ट पोजीशन पे 1 रखे हैं, या तो 2 रखेंगे, या तो 3 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे, या तो 5 रखेंगे। तो हमें कितना ऑप्शन मिलेगी, 5 1 2 3 4 5। फर्स्ट पोजीशन पे हमें 5 ऑप्शन मिल गई। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे हमें 5 ऑप्शन मिल गई। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा फिल है, तो बचा हमारे पास 4। तो 4 ऑप्शन पे हमें रखने के लिए हमें फिर वापस से 4 ऑप्शन मिली, 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 को रखेंगे, या तो 3 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे, या तो 5 रखेंगे। ठीक है, तो अभी भी तो बहुत ऑप्शन है, तो 2 को रखो, 3 को रखो, 4 को रखो, 5 को रखो। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली हम 2 को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ 2 को मान के चल रहे हैं। ठीक है, और बाकी का तुम बना लेना, सिर्फ 2 का मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 को मैंने माना। ठीक है, अब हमें इसके बाद 1 पोजीशन फिक्स, 2 पोजीशन फिक्स। चलो एक और लिख देता हूँ, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा। ठीक है, 2 पोजीशन तो मेरा फिक्स हो गया, 2 पोजीशन मेरा फिक्स हो गया। अब तीसरा पोजीशन पे जाएंगे, 1 2 फिक्स है। अब 1 2 3 4 5, 1 2 फिल हो चुका है, तो बचा क्या, 3 4 5। इसमें से कोई एक आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। ठीक है,
5 आएगा। अब इसके में देखो, जब हम 1 2 3 पोजीशन फिल कर चुके हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है। 2 ऑप्शन बचा तो या तो हम सीधा हम लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 2 ऑप्शन बच रहा है तो सिर्फ हमारे पास 2 ही तो वैल्यू बनेगी, या तो 45 या तो 54। उसी प्रकार 124 का लिखो, 124 का लिखो, फिर 2 वैल्यू कौन कौन बच रहा है 124 के बाद? 124 में 3 और 5 बच रही है, तो 3 5 लिखो और 53 लिखो। उसी प्रकार 125 का 125 ले रहे तो बच रहा है क्या? 3 और 4 बच रहा है। 125 का ले रहे हैं तो 3 और 4 बच रहा है, और 125 4 3 बच रही है। ठीक है, उसी प्रकार ये तो मैंने 2 का किया। उसी प्रकार तुम यहाँ तो 1 3 का भी ले सकते हो। 3 के बाद हमारे पास कितना ऑप्शन है? 2 1 3 4 1 3 5। उसी प्रकार अब इसके बाद भी 2 ऑप्शन बचेगा, दोनों को उलट पुलट कर लिखो। ठीक है, उसी प्रकार 1 4 का भी 3 ऑप्शन। 1 4 के बाद या तो 2 लिखो, या तो 3 लिखो, या तो 5 लिखो। उसी प्रकार 1 5 का 1 5 2 1 5 3 1 5 4। अब जो बचा 2 उसको दोनों को उलट पुलट कर 35 और 53 के जैसे लिख दो। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। हमारे पास 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 4 5 है। हमने सिर्फ पहला पोजीशन पे लिया 1, पहला पोजीशन पे लिया 1, तो सेकंड पोजीशन पे हमारे को रखने का कितना ऑप्शन मिला? 4। जब हमने सेकंड पोजीशन पे रख रखा तो थर्ड पोजीशन पे रखने के लिए हमें कितना ऑप्शन मिल रही है? 3। जब हमने 3 रख रखी है तो हमें कितना ऑप्शन मिल रहा है? सिर्फ 2। उसके अनुसार पलट दो तुरंत के तुरंत। तो अब इतना बड़ा तुम नहीं करोगे, तो मैंने फैक्टोरियल बता रखा है कि फैक्टोरियल से हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा परमुटेशन निकालने का ट्रिक हो गया। तो हम अभी क्या करेंगे कि एक 1 2 3 4 का मैं वापस से लिखूंगा, क्योंकि हमको हो सके कुछ समझाना पड़े। या तो 1 रखेंगे, या तो 2 रखेंगे, या तो 3 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो 1 के बाद अगर हम 2 को रख रहे हैं तो 3 4 बनेगा। 1 के बाद अगर हम 2 को रख रहे हैं तो 4 3 बनेगा। तो 1 के बाद अगर हम 3 को रख रहे हैं तो 2 4 बनेगा। 1 के बाद अगर 3 को रख रहे हैं तो 4 2 बनेगा। और अगर 1 के बाद अगर हम 4 को रख रहे हैं तो 2 3 बनेगी। और वो 1 के बाद अगर 4 रख रहे हैं तो 3 2 बनेगा। ठीक है, और अगर हम इनिशियली 2 को रख रहे हैं तो 2 के बाद अगर 1 को रखेंगे तो 3 4 बनेगी। और 2 के बाद अगर 1 रखेंगे तो 4 3 बनेगा। 2 के बाद अगर हम 3 को रख रहे हैं तो 1 और 4 बनेगी। इसी प्रकार 41 बनेगा। ठीक है, अगर 2 के बाद अगर हम 4 को रख रहे हैं तो 1 3 बनेगी। और 2 4 3 1। अब हम अगर हम इनिशियली 3 को रखते हैं तो सेकंड पोजीशन पे अगर 1 को रखेंगे तो बचा 2 4 3 1 4 2। और सेकंड पोजीशन पे अगर 3 को रखेंगे तो 1 4 4 1। सेकंड पोजीशन पे अगर हम रखेंगे, सेकंड पोजीशन पे अगर हम 1 2 रख चुके हैं, और क्या बचा? 1 2 को रख सकें, 4 को रखेंगे तो 1 2 हुआ, और 3 4 2 1। चलो 4 के लिए बचा सिर्फ 4 के लिए अगर हम सेकंड पोजीशन पे रखें 1 तो 1 8 2 3। और सेकंड पोजीशन पे 1 रखना है तो 3 2। सेकंड पोजीशन पे 2 को लेंगे तो 1 3। और सेकंड पोजीशन पे अगर 2 को लेंगे तो 3 1। सेकंड पोजीशन पे 3 तो 1 2 4 3 2 1। चलो इतना हमारा बन गया, हमने ये लिख रखा, कुछ हो सके काम पड़ जाए। अब हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करें। इम्प्लीमेंट करने से पहले, हाँ, इम्प्लीमेंट कैसे करें, कोड कैसे लिखें, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे। ये तो पेज 5 ही है, पेज 5 में मैंने लिख रखा है। ठीक है, पेज 6 में मैं बना रहा हूँ, पेज 6। हाँ, 6 में हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे। अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन से
पहले हमें रिकर्सिव ट्री या अप्रोच या कोड बेस कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो सोचना पड़ेगा। रिकर्सिव ट्री भी तो बनानी पड़ेगी। हाँ, हमारा ट्री ऐसे होगा, हमारा लूप ऐसे चलेगा, क्या होगा नहीं होगा सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मान लो कि क्वेश्चन में है 1 2 3 4, तो लेंथ होगा कितना 4। तो रिकर्सिव ट्री बनाने के लिए हमारे पास सेम सिचुएशन, जिस तरीके से हम पिछली बार सोच रहे थे उसी तरह से हम रिकर्सिव ट्री बनेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे या तो 3 रहेगा या तो 4 रहेगा। फर्स्ट पोजीशन पे या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। अगला का 3 पोजीशन पे क्या होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं अभी, हम जो बच रहा है हम उसमें से किसी एक को लिख दे रहे हैं, किसी एक को लिख दे रहे हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई लॉजिक नहीं। आप चाहो तो 4 3 2 लिखो, 2 3 4 लिखो, 3 4 2 लिखो, जो लिखो। ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ ये 3 पोजीशन खाली है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सही से लिखना चाहेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे हम रखेंगे 1 को, सेकंड पोजीशन पे हम रखेंगे 2 को। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे 3 को और फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे 4 को। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है रिकर्सन पे भी कि हाँ फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट प्लेस पे हमको रखेंगे या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, और आगे का क्या वैल्यू है उससे हमको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है वो मैटर करता है। अब हमें बताओ कि जब फर्स्ट पोजीशन फिक्स हो चुका तो हमें, हमारे पास कितना 3 पोजीशन बचा ना, 3 ही पोजीशन बची ना। ये 3 पोजीशन नहीं था हमारे पास, हमारे पास ये 3 पोजीशन में कुछ नहीं है, खाली है। 3 पोजीशन पे तो हमें कुछ रखनी है ना, 3 पोजीशन पे हमें कुछ तो रखनी है। तो हमारे पास 3 पोजीशन यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शन फिर हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो आप 1 के बाद 2 को रखो, या तो आप 1 के बाद 3 को रखो, या तो आप 1 के बाद 4 रखो। ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मान के चलो कि हमने यहाँ 2 3 4 लिखा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चलो मान लो यहाँ पे हमने लिखा 2, यहाँ पर लिख दिया 3, 3 ऑप्शन बच रही है ना। वेट अ सेकंड, अंडरस्टैंडिंग के लिखना ही पड़ेगा हमें। तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे 2 लिख दिए, बाकी का हमें क्या लिखना है, नहीं कुछ नहीं सोचना है। सेकंड पोजीशन पे हमने 1 तो फिक्स रहेगा, सेकंड पोजीशन पे हमने क्या लिखा 3, और बाकी का हमें क्या है नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। अब देखो 2 4 क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 3 ऑलरेडी मैं लिख रखा हूँ, बचा सिर्फ क्या 2 और 4, बचा सिर्फ क्या 2 और 4 ही ना, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है। और क्या 1 3 2 4, और हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो 2 को रखो, या तो 3 को रखो, या तो 4 को रखो, यही तो 3 ऑप्शन है अब हमारे पास। इसके बाद कोई ऑप्शन है हमारे पास, देखो मैं इसे घेर दे रहा हूँ जिससे को देखने की, इससे कॉन्फ्लिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मत करना इससे, उससे हमको आगे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो कि इनिशियली हमारे पास, हाँ इसको भी मैं घेर दे रहा हूँ कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि हाँ हमारे एरिया में अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा है दिख रहा है। तो हमारे पहला पोजीशन पे देखो क्या है, पहला पोजीशन पे या तो हम 1 रखेंगे, या तो 2 रखेंगे, या तो 3 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे। जब हम पहला पोजीशन फिक्स कर दिए हैं तो हमें बचा 3 ऑप्शन, या तो 2 को रखो, या तो 2 को रखो, या तो 3 को रखो, या तो 4 को रखो। पहला पोजीशन तो फिक्स ही है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि अब इसके लिए हमें जानते हैं कि 1 और 2 फिक्स है, 1 2 फिक्स है, तो बचा क्या 3 और 4,
यानी कि इसके लिए हमें दो ऑप्शन मिल रही है। देखो इनिशियली हमें कितनी ऑप्शन मिली थी, इनिशियली हमें 4 ऑप्शन मिली थी, 1 2 3 4। उसके बाद कितनी ऑप्शन मिली, 3। तो 1 2 3, उल्टा मैंने लिख दिया, अरे भाई 1 2 3। अब देखो जब हम इससे यहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, इस एक और फ्लो नीचे जा रहे हैं, एक चाइल्ड नीचे जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ 2 ऑप्शन मिल रही है। इन 2 ऑप्शन क्या क्या मिल रही है, या तो 1 2 3 4, ठीक, 3 4 नहीं, मतलब पिछली मैच में बोला, पिछला स्लाइड में मैंने बताया था ना, जब हमारे पास 2 ऑप्शन बचती है तो हमें सोचने की बात नहीं है, उसको अलट पलट के लिख दो, अलट पलट के लिख दो। वही चीज़ तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। हमारे पास 3 4 है, या तो 1 2 3 4 बनेगा, या तो 1 2 4 3 बनेगा, ठीक है, या तो 1 2 3 4 या तो 1 2 4 3। अब इसके लिए भी 2 ऑप्शन, थोड़ा मैं इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐसा कि साफ सुथरा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो 1 2 3 4, या तो इस तरीके से, नहीं ट्री मेंटेन रखेंगे, 1 2 3 4 और 1 2 4 3, ठीक है। इसके लिए भी 2 ऑप्शन, 1 3 2 4 1 3 4 2। अरे 2 पोजीशन फिक्स है, 1 3 फिक्स है, तो थर्ड पोजीशन पे या तो 2 रखो या तो 4 रखो। अब आगे का क्या रखना है हमें उससे मतलब नहीं है, जो हरा से घेरा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको आगे से कोई मतलब है नहीं ना। तो अब हम देखेंगे 1 4 2 3 के लिए, ठीक है। तो 1 4 2 3 और 1 4 3 2, ठीक है। तो हम यहाँ इसको हरा से घेर दे रहे हैं क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो गौर से देखना, इसमें हमें 4 ऑप्शन मिली थी फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे 3 ऑप्शन, थर्ड लेवल पे 2 ऑप्शन, यहाँ देखो ये रहा 2 ऑप्शन, ठीक है। अब फोर्थ लेवल एक ही ऑप्शन, 1 3 2, 3 पोजीशन तो फिक्स है, 4 फिक्स नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन है। एक पोजीशन में कितना पॉसिबल भी हो, एक ही तो होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल भी यहाँ पे बच रहा है, हमारे पास ओनली 1 पॉसिबल भी ही बच रहा है, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ दिया बहुत डीप लेवल में कि हाँ हमारे पास सिर्फ इतना बच रहा है। तब देखो गौर से देखना, यहाँ क्या क्या बना, 1 2 3 4 1 2 4 3, और मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है 1 2 3 4 1 2 4 3, और क्या क्या बना जरा गौर करिएगा साहिब, 1 3 2 4 1 3 1 3 2 4, किधर गया, 2 4 2 4 2 4, कहीं मिटा दिए क्या, यहाँ पे 4 2 होना चाहिए ना, 4 2 होना चाहिए, मैंने गलत लिख रखा है यहाँ पर, रुको गलत लिख रखा है यहाँ पर, हमें यहाँ पे लिखना 2, ठीक है। तो हमारे पास 1 3 2 4 एंड 1 3 4 2, 1 3 2 4 एंड 4 2, 1 3 2 4 एंड 4 2। अब और देखो क्या बन रहा है, 1 4 2 3 1 4 3 2, 32 और 23, ये देखो 32 और 23 बना, ठीक है। ये हमें एक का निकला, अब उसी प्रकार 2 का भी तो निकालेंगे, 2 का निकालेंगे ना, 2 का निकालेंगे तो चलो हमारे पास 2 1 3 4 है, 2 1 3 4 है, ठीक है, 2 1 3 4 है, जिसमें से हमारा 2 फिक्स है, तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन मिल रही है, या तो 2 के बाद 1 रखो, या तो 2 के बाद 3 रखो, या तो 2 के बाद 4 रखो। अब हमें 1 रखें, 2 ऑप्शन फिक्स है, कैश फिक्स है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, या तो 3 रखेंगे या तो 4 रखेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें भी हमारे पास एक ऑप्शन बच रही है, तो 2 के बाद 1 के बाद 3 के बाद सिर्फ 4 ही बच रहा है, 2 के बाद 1 के बाद 4 के बाद सिर्फ 3 ही बच रहा है। अब टेस्ट है, 2 ऑप्शन फिक्स है, 2 ऑप्शन फिक्स है, 1 और 4 बच रहा है, या तो 1 रखो या तो 23 के बाद 4 रखो, ठीक है, 23 के बाद या तो 4 रखो। अभी 2 3 1 हो चुका है, तीन पोजीशन फिक्स हो चुका है, बचा सिर्फ 4। अब इसमें देखो
2 3 4 3 पोजीशन फिक्स है, चौथा पोजीशन फिक्स करना है, बचा 1। अब यहाँ पे देखो 24 कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया है, थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ। 2 1 3 4 2 1 3 4। हम इतना तो जानते हैं कि हमारा पोजीशन 2 फिक्स है। बचा 3, हम बचा 3 तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, हमारे पास 3 ऑप्शन है। जब 3 ऑप्शन है, अब इसमें देखो 2 ऑलरेडी भर चुका है, हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहा है। या तो 21 के बाद 3, या तो 3 लिखो, या तो 21 के बाद 4 लिखो, क्योंकि 2 ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया 2 1 के लिए। अगर हम 2 और 3 कंफर्म करते हैं पहला 2 पोजीशन, तो नेक्स्ट पोजीशन क्या रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तो 2 3 2 नहीं यार 1, यहाँ 1 है, या तो 1 रखेंगे या तो 4 को रखेंगे। अगर 24 मतलब फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दोनों फिक्स है, थर्ड पोजीशन पे क्या रख सकते हैं, या तो 1 या तो 3। ये तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हमें मिली है, 2 4 1 2 4 1 2 4 3। इसीलिए मैं ग्रीन में सिलेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कुछ पता नहीं लग रहा क्या क्यों लिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे किधर लिखा था ग्रीन में इसीलिए लिख दिया था कि पता लगे यहाँ पर देखो पता लग रहा था कि हाँ 3 4 था, तो हमने 3 या तो पहले 3 लिखो या तो 4 लिखो, ठीक है। ये ग्रीन में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता लग रही थी हमारे पास क्या क्या वैल्यू बच रहा है, 3 और 4 बच रही है, 2 3 4 बच रही है। कुछ तो ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसे तो कुछ महसूस हो रहा ना। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ग्रीन पे नहीं लिख रहा हूँ, बचा हुआ वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, तो तुम आइडिया लगा लो। तो 21 के बाद 34 हम लिख देंगे यहाँ पर, उसी प्रकार 23 के बाद 14 लिख देंगे। तो हम ये कर सकते हैं 2 3 1 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 3 1 4 है ना, हाँ 2 3 1 4 ही है, 2 3 1 4 ही है। 2 3 1 के लिए या तो हम लिखेंगे 23 14, या तो लिखेंगे 21 34, या तो हम लिखेंगे 24 31। पहला पोजीशन फिक्स है, सेकंड पोजीशन में या तो मैं 3 रख सकता हूँ, या तो 1 रख सकता हूँ, या तो 4 रख सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें 23 फिक्स है, बचा क्या 1 और 4, तो 1 4 और 4 1, एक 2 वो इसमें बनेगा। इसमें देखो 21 34 2 पोजीशन फिक्स है, 3 4 बच रहा है, या तो 34 बनेगा या तो 43 बनेगा। इसमें देखो 2 पोजीशन फिक्स है, 2 और 4 पोजीशन फिक्स है, तो 3 1 बनेगा और 1 3 बनेगा। 6 को इसका हो गया, 2 2 4 एंड 6 इसका, एंड 6 इसका भी तो बनी थी, 1 2 3 4 5 6 इसका। उसी प्रकार 3 1 2 4 का, 4 1 2 3 का लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा कोशिश करेंगे कि रिकर्सिव ट्री बने एक ही लाइन में, एक ही पेज में, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ लेंथ 3 का लूँगा। तो हमारे पास या तो इनिशियल पोजीशन पे 2 रखो या तो 3 रखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 एंड 2 1 3 3 1 2 3 2, ठीक है। अब हम जानते हैं पहला पोजीशन फिक्स है, तो हमें 2 ऑप्शन मिल रही है, या तो 2 3 रखो या तो 3 2 रखो। हम जानते हैं कि पहला पोजीशन फिक्स है, तो सेकंड पोजीशन सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल रही है, 2 3 रखो या तो 2 3 1 रखो, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे या तो 1 रहेगा या तो 3 रहेगा। अभी इस 1 को इग्नोर करो, चलो मैं बरकर ही रहता हूँ, इसमें 2 3 को इग्नोर करो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं लिखता हूँ। इसमें फर्स्ट वाले को इग्नोर मारो, और जब अगर हम इनिशियली फर्स्ट पोजीशन में 3 ले सकते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 1 लो या तो 3 2 लो, ठीक है। 3 1 2 या तो 3 2 1, ठीक है। थोड़ा 3 2 1, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें भी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी मतलब है समझने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। अब हमें देखो 1 और 2 ये दोनों पोजीशन फिक्स है, बचा थर्ड पोजीशन पे, और ऑप्शन कितना है, सिर्फ एक ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन को भर दो,
1 और 2 फिक्स है, बचा कितना 2। ठीक है, हम लिख रहे थे क्यों, क्योंकि कोड पे अब ध्यान देना। इम्प्लीमेंटेशन बोले तो इम्प्लीमेंटेशन, ये हो गया मेरा फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट, तो ये जो तुम्हारा फाइनल आउटपुट हम नीचे लिख रहे हैं अभी फिलहाल, ये जो लाइन लिखे हैं इसमें कुछ दिख रहा है? यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। 1 2 3 1 3 2, ये देखो 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 1 2 एंड 3 2 1। और यहाँ ये भी करा कि यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। अगर ऑर्डर रहता तो मैं भाई यहाँ पे बनाता नहीं, गलती से भी नहीं बनाता कि ऑर्डर में दो, क्योंकि अब कंपेरेबल ऑपरेटर यूज करो, सॉर्ट करो। सॉर्ट इसे कर लेना अपने। हमें तो ये पता लग गया कि हाँ ट्री कैसे बनेगा, हमने ट्री बना दिया। ठीक है, अब हमें लॉजिक लगानी है कि करें, तो अब करें क्या। ट्री बना लिया था, अब हम लॉजिक के अनुसार ट्री बनाएंगे और रिकर्सन के अनुसार कि किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो मेरे पास आएगा एरे। ठीक है, एरे रहेगा। अभी इस एरे में हम क्या करेंगे कि या तो फर्स्ट इंडेक्स पे 1 रखो, या तो फर्स्ट इंडेक्स पे 2 रखो, या तो फर्स्ट इंडेक्स पे 1, या तो 2, या तो 3। तो ये 3 के बाद का वैल्यू हम कैसे रखेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा पहले से 1 2 3 है, तुम क्या करेंगे पहले 1 को रखेंगे। मतलब हम क्या करेंगे कि i0 रखेंगे, i=0, इसको इसी से स्वैप करेंगे। तो 1 को 1 रखेंगे, फिर 1 को 2 से स्वैप करेंगे, तो 1 को 2 से स्वैप करेंगे, 2 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा। फिर 1 को 3 से स्वैप करेंगे तो बनेगा 3 1 2, 3 1 3 2 1। तो हमारे पास ये 3 के बाद 1 नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कर देंगे 3 1 3 2 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे स्वैप के अनुसार। अगर कोड बेस में सोचना है तो 3 2 1 लिखेंगे। अब क्यों? क्योंकि हम स्वैप करेंगे 1 को 3 से। एक बार मैंने 1 को रखा, फिर एक बार मैंने 2 को रखा, एक बार मैंने 3 को रखा। ठीक है, 3 2 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पहले मैंने एक को 1 से स्वैप किया, फिर एक को 2 से स्वैप किया, 1 2 को स्वैप किया, और यहाँ देखो 1 और 3 को मैंने स्वैप किया। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ भी होगा। अब यहाँ देखो यहाँ 1 स्पेस फिक्स है, तो 1 स्पेस फिक्स है तो नेक्स्ट सेकंड में स्वैपिंग करना है ना। तो पहले तो 2 3 को रखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद यहीं पर रख के देखेंगे, क्योंकि अब हम इस फंक्शन के बाद ना कॉल कर रहे हैं ये दोनों को। ठीक, ये दोनों कॉल कर रहे हैं, तो ये मेरा फिक्स हो गया, ये दोनों फिक्स हो गया, मेरा फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया। तो फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया तो हम सिर्फ इसको करेंगे स्वैप। तो पहले 2 को 2 से स्वैप करेंगे तो हमारा बनेगा 1 2 3, फिर 2 को 3 से स्वैप करेंगे तो 1 3 2 बना। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद हमें मिला 1 2 3 मिला है। अब 1 2 3 में हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्लेसेस मेरा फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, तो सिर्फ हमको 3 बचा। 3 को एक ही बार स्वैप कर सकते हैं क्योंकि और अगला कोई वैल्यू नहीं है, तो एक बार स्वैप किए तो ये मेरा 1 2 3 आया। ठीक है, जो कि करना नहीं चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। हम क्यों यहाँ पे स्वैप करें, हम डायरेक्ट टाइम पे रिटर्न मार देंगे कि हाँ एरे का अभी हम अगर लेंथ के -1 तक हम पहुँच चुके हैं तो अगले बार हमको चेक करने की क्या जरूरत है, हम चेक नहीं करेंगे, सीधा रिटर्न मार देंगे आंसर। ठीक है, वो मैं बताऊँगा उसका कोड कैसे लिखेंगे। अब ये देखो, इसका जब दूसरा पार्ट में देखेंगे कि 1 और 3 तो ये तो फिक्स है, ये दोनों प्लेस में ये दोनों फिक्स है, सिर्फ बचा एक आंसर, एक इंडेक्स बचा है, इसको इसी से स्वैप करो तो हमारे पास आएगा 1 3 2, जो कि हम बिना मतलब के यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, वो बताऊंगा बाद में। और 2 1 3 है। अब 2 1 3 को देखो, या तो आप तो देखो इसमें 2 फिक्स है, 2 फिक्स है तो 1 और 3 बचा, तो पहले 1 और 3 फिर 3 1, क्योंकि 1 को 1 से स्वैप किए, फिर 1 को 3 से स्वैप किए, तो 2 3 1 बना। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 3 2 1 है, 3 2 1 में 3 फिक्स है, 2 1 बचा, तो 2 को 2 से स्वैप करेंगे तो यहाँ गलत हो गया है, इसको सही लिखेंगे। अब कोड के अनुसार सोच रहे हैं, जब से मैंने बताया कि पेपर पे राइटिंग कैसे करना है बताया था, अब मैं बता रहा हूँ कोड के अनुसार कि मैं 2 को 2 से स्वैप करूँगा तो बनेगा 3 2 1, और फिर 2 को 1 से स्वैप करूँगा तो क्या बनेगा 3 1 2। अब हमारे पास 3 2 1 है जिसमें 3 2 फिक्स है, अब बचा 1 को 1 से स्वैप करेंगे तो 1 ही होगा। 3 1 में हमारे पास इसमें फिक्स है, इसमें 3 1 फिक्स है। ठीक है, तो 3 1 फिक्स है तो बचा क्या, बचा 2,
तो 2 बचा, 2 को 2 से स्वैप करो, एक ही बार ऑप्शन है, तो 3 1 2 ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये हम आउटपुट दे देंगे। बट हम यहाँ तक कोड नहीं लिखेंगे, कोड लिखेंगे हम यहीं तक। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद हम जो भी कॉल करें वो रिटर्न हो रहा है। हम कोड लिखेंगे सिर्फ यहाँ तक हम कोड में नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे यहाँ तक? यहाँ तक तो हमारा जब हम यहाँ आ ही रहे हैं और ये हमको वापस सेम चीज़ रिटर्न कर रहा है, तो हम इस इंडेक्स के लिए, लास्ट इंडेक्स के लिए क्यों चेक करें? ठीक, लास्ट इंडेक्स के लिए हम चेक नहीं करेंगे। अब देखो कोड लिखने का, अरे भाई कोड लिखने का क्या सोचना है। तो अब बताओ, हम जब स्वैप करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमको इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें फॉर लूप तो चलाना ही होगा। इसमें फॉर लूप तो चलाएंगे ही। ठीक है, ज़रा इंटेलिजे खोल लेते हैं। अब देखो फॉर लूप तो पहले हमें चलाना होगा 1 2 3। ठीक है, इसमें नहीं, ये तो हमारा पहले बार जब कॉल हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शन 2 में जब कॉल होगा, यहाँ देखो, यहाँ तो फंक्शन 1 कॉल होगा। ठीक है, और फिर यहाँ फंक्शन 2 कॉल होगा। फंक्शन 2 ये पूरा कॉल होगा फंक्शन 2 के अंदर। ठीक है, ये पूरा कॉल होगा वो फंक्शन 3 के अंदर, ये पूरा कॉल होगा। और ये फंक्शन 4 कॉल होगा इसके अंदर पूरा, जो कि हम फंक्शन 4 को कॉल नहीं करने जाएंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 है, यू 1 2 3 यहाँ आया। 1 2 जब फंक्शन 1 कॉल हुआ, फंक्शन 1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि 0 इंडेक्स में हम 0 इंडेक्स से स्वैप कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू को 0 इंडेक्स से स्वैप कर रहे हैं। फंक्शन 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सेकेंड इंडेक्स को सिर्फ स्वैप मार रहे हैं। सेकेंड इंडेक्स से स्वैप करना शुरू किए हैं। ये देखो, सेकेंड इंडेक्स से स्वैप करना शुरू किए हैं, जबकि फर्स्ट इंडेक्स पे हमने कोई स्वैप नहीं किया है। ठीक है, जब हम थर्ड इंडेक्स पे आ रहे हैं तो सिर्फ हम थर्ड इंडेक्स को ही स्वैप कर रहे हैं। थर्ड फंक्शन के बाद ये जब स्वैप होगा, ऐसा समझो कि जब ये स्वैप होगा, ये स्वैप होकर तो यहाँ जाएगा, तो फंक्शन 2 के अंदर ही ना स्वैप कर रहे हैं। फंक्शन 2 के अंदर ही स्वैप करके हम 1 2 3 भेज रहे हैं। फिर फंक्शन 2 के अंदर 1 2 3 को स्वैप करके 1 2 3 2 बनाया, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं और ये एरे हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये एरे पास करें तो हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एल, हमारा एरे का जो भी लेंथ रहेगा। ठीक है, एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, उतना तक चलेंगे। और हम क्या करेंगे, जब हम फंक्शन में अगला फंक्शन कॉल करेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा कॉल क्या होगा, क्योंकि रिकर्सन है तो सेम फंक्शन जाएगा, आंसर एरे और कॉमा सी जाएगा। वो सी क्यों लिखा हूँ मैं बताता हूँ। अब देखो कि यहाँ पर हम आई का वैल्यू 0 से शुरू किए हैं कोई भी चेंजेस के लिए, यहाँ आई का वैल्यू 1 से शुरू किए हैं कोई भी चेंजेस के लिए, यहाँ पर आई का वैल्यू 2 से शुरू किए हैं। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये दिखाने के लिए हमको बताना पड़ेगा ना कि अभी हम किस इंडेक्स पे है। इसीलिए हमने सी को लिखा कि जब हम प्रीवियसली स्टार्ट करेंगे आंसर एरे को पास करना, तो प्रीवियसली 0 से होगा शुरू। तो क्वेश्चन हमारा ये तो हमारा सिर्फ लिखा हुआ, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4। उसके बाद हमने सिर्फ आंसर एरे को कॉल किया है, जिसमें हम एरे को पास करेंगे और इनिशियल करेंट पोजीशन हम दे देंगे कि हमारा करेंट पोजीशन इनिशियली क्या है, 0। ठीक है, जब हम नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, C+1 जाओ, क्योंकि अब नेक्स्ट बार जब यही फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका करंट पोजीशन में होना चाहिए कि हमारा करंट पोजीशन क्या है, 2। फर्स्ट पोजीशन को हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, 2 पोजीशन से लेकर आगे स्वैप करते रहो। ठीक है, हमें ये देखना है। ठीक है, अब देखो हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे अंदर जा करके, उससे पहले हम क्या कर रहे थे कि स्वैप मार रहे थे। तो हम स्वैप करेंगे आंसर को और आई कॉमा सी वैल्यू को स्वैप करेंगे और एरे को हम दे देंगे। हमने स्वैप फंक्शन यहाँ लिख रखा है, ये स्वैप होगा। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब ये देखो, ये हर बार आई 0 से शुरू कर रहे हैं। क्या हम हर बार आई 0 से शुरू कर रहे हैं? इस इंडेक्स पे, इस फंक्शन पे आंसर आई यहाँ से शुरू हो रहा है, इस फंक्शन पे आई यहाँ से शुरू हो रहा है, इस फंक्शन पे आई यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारा करंट पोजीशन से शुरू हो रहा है, तो हम आई इक्वल टू सी से शुरू करेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू सी से शुरू करेंगे। अब एक चीज़ और देखो, इसमें क्या कर रहे हैं कि जब ये 2 1 3 से
स्वैप होकर 231 हुआ था, 231। जब ये 231 बनी तो ये यहाँ पास हुआ, 231 को स्वैप करने के बाद यहाँ पास की इस फंक्शन के अंदर। तो जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो हमें इसको वापस तो स्वैप करके देनी होगी ना, सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं। जब ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ स्वैप होकर 231 स्वैप होकर कॉल हुआ, तो जब ये रिटर्न होगा यहाँ वापस आएगा, तो जब वापस आएगा तो हम फिर से वापस तो इसको ओरिजिनल एरे में लाएंगे ना। ओरिजिनल एरे में बोले तो 213 में लाएंगे वापस। क्यों? क्योंकि अगली बार जब कॉल करेंगे नेक्स्ट फंक्शन के लिए तो हमारा एरे तो रहना चाहिए 1 2 3, तभी ना 1 और 3 स्वैप करेगा, 1 और 3 स्वैप करेगा यहाँ पर। तो हमें वापस से चाहिए, अभी ये 1 2 3 कहाँ से आएगा, फिर ये वाला भी जब पहला फंक्शन कॉल करेंगे वो भी स्वैप करेगा। मतलब हम जो भी वैल्यू भेज रहे हैं हमको फिर वापस रिटर्न करना होगा सेम वैल्यू स्वैप करके। तो हमको ये कहना है कि जब हम स्वैप किए तो हमारा एरे में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आया होगा। हम क्या करेंगे, उसके बाद आंसर को कॉल करेंगे कि हम ये चेंजेस किए हैं, उसके बाद आंसर को कॉल करो। ठीक है, आंसर को हम कॉल नहीं कर रहे हैं, हम स्वैप किए तो कहीं ना कहीं फंक्शन आंसर खत्म होगा। जब ये खत्म होगा वापस यहाँ जाएगा तो स्वैप कर चुके हैं, तो ये तो आंसर में हमारा कुछ और आएगा। अभी हमारा स्वैप करने के आंसर कॉल करने के पहले, आंसर स्वैप करने के पहले कॉल करने के पहले ये देखो कि सॉर्ट करेंगे। अगर हम एरे को एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एरे, और इसको अभी हटाओ यहाँ से, और सॉर्ट करेंगे एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एरे। ठीक है, इसको जब हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमारा आई नहीं है, ठीक है 0 ही दे देता हूँ। 0 को 0 से स्वैप मैंने किया है तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ ऐसा वैल्यू देते हैं जो स्वैप करने के बाद कुछ अलग दिखे। तो ये देखो, जब हम स्वैप करने के पहले, आंसर कॉल करने के पहले हमारा एरे क्या था 1 2 3 4, लेकिन आंसर कॉल करने के बाद ये हमारा वैल्यू चेंज हो गया है, जो कि चेंज नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने स्वैप किया रखा है। जब ये वापस जा रही है 23 नंबर लाइन से लेकर के 12 पे वापस जा रही है, तो हमें इस पर क्या करना है, स्वैप वापस से स्वैप करना है। तो इसी चीज़ को हम 2 बार लिखेंगे, ताकि अब हमारा जो भी स्वैप हुआ होगा वापस से हम जब वापस होगा तो 1 2 3 4 का 1 2 3 4 ही रहेगा। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि वापस जाने टाइम हमको वापस से उसको स्वैप करना होगा। आप उसमें स्वैप करके कुछ भी वैल्यू पुट करो, कॉल करो, उससे क्या मतलब। लेकिन जब हम उसको वापस भेज रहे हैं तो हमको सेम एरे चाहिए। सेम एरे क्यों चाहिए कि सेम अगर 1 2 3 अगर ये वापस कर दे रिटर्न 2 1 3, ठीक है, तो 2 1 3 रिटर्न करेगा, तो जब अगला फंक्शन कॉल होगा ये तो रिटर्न करेगा 2 1 3, लेकिन जब ये अगला फंक्शन कॉल होगा ना उससे पहले ये वापस स्वाइप होगा 1 2 3, वो मैं बताऊंगा अच्छी तरह से। तो इतना समझ लो कि अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जब हम रिटर्न मार रहे हैं, रिटर्न मारने से जब हम आंसर फंक्शन को कॉल किए ना, तो जिस फंक्शन से हम निकल रहे हैं उस फंक्शन से निकलने के पहले हमको वापस उसको स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, वापस स्वैप करना पड़ेगा जो भी ओरिजिनल एरे था। अगर 2 1 3 है तो इसको 2 3 1 बना के हम यहाँ भेजे थे, तो जब ये वापस आएगा, जब ये 2 3 1 रिटर्न हो जाएगा, 2 3 1 यहाँ वापस आ जाएगा, यहाँ वापस हो जाएगा। तो फिर अब 2 1 3 का ये काम है कि हम जो बनाए थे 2 3 1, अब इसको वापस से कर दो 2 1 3, वापस से 2 1 3 कर दो, क्योंकि हमने इस फंक्शन को हमने इस फंक्शन को कॉल करने के लिए 2 1 3 से 2 3 1 बनाया था। कहाँ? फंक्शन 2 के अंदर बनाया था। तो जब ये 2 3 1 वापस यहाँ आएगा तो F2 का ही काम होगा कि इसको 2 1 3 वापस से बना दो। F2 का ही काम होगा कि हमें इसको वापस बना दो। ठीक है, F3 F4। तो हमने देख रखा कि I = C से शुरू होगा, उसके बाद हम आंसर को कॉल करेंगे। अब हमने स्वैप जो भी किया है उस एरे को भेजेंगे स्वैप करने के बाद, और C+1 भेजेंगे। C+1 क्यों भेजेंगे? क्योंकि हमारा इंडेक्स हर बार चेंज हो रहा है, हर बार सेम नहीं है। पहले 1 इंडेक्स पे काम कर रहे थे, फिर 2 इंडेक्स पे काम कर रहे थे, फिर 3 इंडेक्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे, वापस इसको स्वैप कर देंगे। वापस इसको स्वैप करने का क्या मतलब कि 1 2 3 यहाँ पर जो आया है 1 2 3 आया F2 के अंदर,
जब हमको F3 में 132 को कॉल करना है तो F2 ही तो कॉल करेगा, और कॉल करके आंसर एरे में भेजेगा। क्या भेजेगा? 132 भेजेगा। तब ये किसका ये बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वापस इसको 1 2 3 करो। इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो F2 का है, क्योंकि F2 में ये अंदर चेंज हुआ था। ठीक है, उसके बाद ना ये यहाँ रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न करने से पहले क्या किया? 132 को वापस 1 2 3 बना दिया। रिटर्न कर, जब F2 वापस F1 के पास जा रहा है तो इसमें अगर कोई भी चेंजेस किया होगा एरे में तो वापस से रिटर्न हो जाएगा, वापस से स्वैप हो जाएगा। अगर 132 है तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, गौर से समझना, बहुत काम की बात है कि F23 के पास 1 2 3 एरे है। ठीक, F2 के पास 1 2 3 एरे है। ये फंक्शन 3 को कॉल करना चाहता है, लेकिन चाहता है कि इसमें से हम क्या करें, 1 2 3 को 1 2 3 न रख के 1 3 2 करें। ठीक है, ये 1 2 3 1 3 2 बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये कॉल भी कर लिया, ये वापस भी आ गया। तो अभी तक तो ये 1 3 2 है। अब जब F2 का काम खत्म होगा, F2 वापस तो रिटर्न होगा, तो इस वक्त हमें क्या बन जाएगी? 1 3 2 मिलेगी, जबकि हमने इसको भेजने टाइम क्या भेजा था? 1 2 3 भेजा था। तो ये F2 का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ना कि हमने 1 2 3 को चेंज किया था, तो 1 2 3 को वापस से स्वैप करो। 1 3 2 को वापस से स्वैप करके 1 2 3 बनाओ, वापस से ये स्वैप करके इधर बनाओ। तो वापस से हम इसको यहीं पर स्वैप करेंगे। जो फंक्शन चेंज किया था वह F2 चेंज किया था, क्यों? F3 को कॉल करने के लिए। अब जब F2 वापस जाएगा तो इसको वापस से स्वैप करना पड़ेगा ना कि हाँ, हम F1 से ये वाला एरे लिए थे। ये जो 1 2 3 आया यहाँ पर, 1 2 3 ये जो आया है, ये कहाँ से आया है? F1 ने इसको दिया था, F1 ने F2 को दिया था 1 2 3। तो F2 का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो हम एरे लिए थे वो एरे हम वापस करेंगे। ठीक है, और अब हम देखो कि हमने ये भी बता रखी है कि आई लूप यहाँ से शुरू, फिर आई लूप यहाँ से शुरू, फिर आई लूप यहाँ से शुरू। इसीलिए हमने बाहर से एक मेंटेन रख रहे हैं करेंट इंडेक्स के, हम किस इंडेक्स को अभी स्वैप करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ से करेंट इंडेक्स को मेंटेन रख रहे हैं, और यहाँ हमारा आई लूप चल रहा है। अब जब जानते हो कि रिकर्सन बनाते हैं, रिकर्सन बनाने टाइम पहला रूल तो क्या है? पहला रूल ये है कि रिकर्सन में कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम में तोड़ दो। जैसे मैंने यहाँ पर सब प्रॉब्लम मैंने तोड़ रखा है, और उसके बाद उसके अनुसार कोड लिखो। सबसे पहला रूल तो ये है, लॉजिक यही था। उस वक्त मैंने लॉजिक की बात की थी ना कि हाँ लॉजिक क्या सोचें। तो रिकर्सन में सबसे पहले लॉजिक यही सोचना कि कोई भी अगर रिकर्सन का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको पहले सब प्रॉब्लम में तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो, उस एक छोटे से लेवल को सॉल्व करो बस। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने स्वैप कर रखा। अब रिकर्सन में ये है कि अब हमें इसको तोड़ना भी तो है। अभी लेट मी रन दिस। ठीक है, अभी हम रन कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गया। आई इक्वल टू सी लेस देन एरे डॉट लेंथ सिर्फ 2 बार ही तो चाहिए, अभी हमको कुछ और दिखानी है। चलो कोई नहीं। अब हमें ये पता है कि जब ये फॉर लूप चलेगी तो ये हर किसी के पास चलेगी, ये हर किसी के पास जाएगा। ठीक है, हर किसी के पास जाएगा। तो 3 2 1 3 2 1 2 बार प्रिंट होगा, 3 1 2 3 1 2 2 बार प्रिंट होगा, जो भी जैसा भी है। लेकिन अभी प्रिंट नहीं हो रहा है। एरे डॉट लेंथ लेस देन इक्वल लेस देन। ठीक है, आंसर को मैंने प्रिंट तो किया ही नहीं कहीं पर, तभी तो नहीं प्रिंट हो रहा है। ये रहा, हटाओ इसको यहाँ से। मैं इसको यहीं पर प्रिंट कर रहा हूँ, शॉर्ट एरे। अभी जो हमारा एरे रहेगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एरे, हमने 3 को देखना है, अभी 4 को रहने दो। ठीक है, 4 को रहने दो। देखो पहले प्रिंट क्या होगा, 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2, 4 बार 1 2 3 गया। क्यों? देखो यहाँ पे 4 बार 1 2 3 कॉल हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, फिर उसके बाद कॉल हुआ है 1 3 2 1 3 2, इसीलिए 1 3 2 1 3 2 बाद में आया, जो भी है जैसे भी है। ठीक है, तो जब जब कॉल हो रहा है, जब जब हमारा प्रिंट हो रहा है, तो अब हमें इस टाइम तो प्रिंट नहीं करना है, इस टाइम तो प्रिंट नहीं करना है, या रिकर्सन को इस टाइम तो नहीं तोड़ना है। हमें प्रिंट क्या करना है, कब करना है, कब प्रिंट करना है? इफ़ जब हमारा
करेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ हो जाएगा। जब एरे डॉट लेंथ के बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करो हमारे एरे को और उसके बाद यहाँ से रिटर्न मार लो, यहाँ से हाँ रिटर्न मार लो, यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब देखो कंट्रोल भी, अब हम यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं जो कि हमारा आंसर दे देगा 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 1 एंड 3 1 2। ठीक है, जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब ये देखो कि हम इसको में कितना बार लूप लगा रहे हैं, कितना बार लूप लगा रहे हैं हमें वो देखना है। तो हमने काउंट वेरिएबल रख रखा है, ठीक है, काउंट वेरिएबल। और हम क्या करेंगे, जब जब हम यहाँ पर आते हैं, जब हम काउंट को प्रिंट प्लस करेंगे तो अभी तो हमारा सेम ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। हमको ये देखना है कि 1 2 3 4 तो यहाँ कॉल हुआ। चलो यहीं पर करता हूँ, यहीं पर प्रिंट करता हूँ काउंट COUNT काउंट प्लस। ठीक है, हम काउंट को यहाँ प्रिंट कर दिया है मेन फंक्शन के पास। टोटल 15 बार चला, जो कि 1 2 3 4 5 6 6 2 12 13 14 15। ठीक है, 15 बार। अब बताओ हमको F4 फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहीं पर रिटर्न मार रहे हैं। तो हम क्या करें, 15 बार क्यों फंक्शन को कॉल करें, हम कितना बार करेंगे, 2 4 6 या 6 3 9 बार, सिर्फ 9 बार ही कॉल करेंगे। तो सिर्फ 9 बार कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, हम क्या करेंगे कि सिर्फ अगर सी इज लेस देन एरे डॉट लेंथ है उसी टाइम हम रिटर्न मार देंगे। जब हम जा रहे हैं कि एक ही बच रहा है तो इसी टाइम हम रिटर्न मार देंगे। अब अगर हम कॉल करेंगे तो हमें सिर्फ 12 13 लेस देन सॉरी इफ सी इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, हमें उस टाइम में सिर्फ माइनस रिटर्न करना है। हम सिर्फ अब 9 बार कॉल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब थर्ड इंडेक्स पे सेकेंड इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं तो थर्ड इंडेक्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है लास्ट इंडेक्स को। तो मैंने वही किया कि अगर एरे का लेंथ -1 पे अगर हम पहुंच गए तो अगला कॉल नहीं करो, सीधा यहीं से रिटर्न मार दो। ठीक है, यहीं से रिटर्न मार दो, हमने यहाँ से रिटर्न मार दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका ड्राई रन देखेंगे। इसका ड्राई रन देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से Ctrl+C, और मैं इसको यहाँ लाऊंगा Ctrl+V+-। देखो ड्राई रन बहुत ज़रूरी है। चलो अब ड्राई रन देखते हैं। ठीक है, तो इनिशियली हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है इंट एरे इक्वल टू 1 2 3 है। उसके बाद आंसर को कॉल कर रहे हैं एरे और 0 करंट पास हो रहा है। तो हमारे पास एक फंक्शन कॉल हुआ, एक्स हम लिख रहे हैं। देखो फंक्शन 1 को हम लिखेंगे एक्स, फंक्शन 2 को लिखेंगे वाई, फंक्शन 3 को लिखेंगे जेड, इसके बाद इसको जी लिखूंगा। फंक्शन 4 को तो मैंने रिमूव कर दिया है तो इसको मैं लिखूंगा ही नहीं, एक्स बाई जेड चलेगा। ठीक है, तो अभी हम एक्स पे आएंगे। एक्स पे हमारा सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू हमारा 0 है। ठीक है, एक्स पे हमारा सी का वैल्यू 0 है। हमने यहाँ पर एक्स को कॉल किया, आंसर फंक्शन एक्स कॉल हुआ पहला टाइम ये रहा, पहला टाइम एक्स ये रहा। पहला टाइम जब कॉल होगा तो यही ना आएगा मेरे पास। तो एक्स कॉल किए हम। अब उसके बाद ये पहला बार ये चलेगा। ठीक है, तो पहला बार ये चलेगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो कि हाँ, अब देखो कि c इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे देखो c इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1। क्या c एरे डॉट लेंथ -1, लेंथ कितना है 3, तो लेंथ -1 2 यहाँ पे एरे डॉट लेंथ 3। चलो ठीक है, एरे डॉट लेंथ -1 इक्वल टू 2। क्या c अभी हमारा जो c का वैल्यू है क्या ये 2 से बराबर है, नहीं ना, 2 के बराबर नहीं है। तो सीधा फॉर लूप के पास आओ। फॉर लूप में क्या करा है, इंट i इक्वल टू सी। चलो i को c दे देते हैं, i इक्वल टू सी का वैल्यू 0। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं,
अभी इस कौन प्लस प्लस को हटाओ, कौन प्लस प्लस को मैंने दिखाने के लिए लिखा था ना। ठीक है, अब i इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, जब हम x फंक्शन को कॉल किए, इसका ड्राई रन भी साथ साथ लिखते चलते हैं कि 1 2 3 x फंक्शन को भी कॉल किए ना जी, तो इसका आएगा ना, x को मैंने यहाँ कॉल किया। ठीक है, ठीक है, अब हो गया। फोर लूप के अंदर चलेंगे, फोर लूप के अंदर चलेंगे। फोर लूप हमारा इंट आई इक्वल टू सी, आई इक्वल टू सी मैंने कर दिया। आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, यस लेस देन एरे डॉट लेंथ, लेंथ के कम है। और हम क्या करेंगे कि अब अगला स्टेप है स्वैप। स्वैप करो, किसको किसको करो, आई कॉमा सी, मतलब इस दोनों वैल्यू को स्वैप करो एरे से। तो एरे में हमारा क्या क्या है, एरे में हमारा है 1 2 3। ठीक, इसमें स्वैप करो, 0 को 0 से स्वैप करो, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं किए, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब इस एरे को स्वैप किए हैं, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, स्वैप करो, आंसर को कॉल करो। चलो आंसर को कॉल कर देते हैं। तो आंसर कॉल हुआ बाय, बाय कॉल हुआ। आओ अभी हमारा एरे क्या था 1 2 3, तो यहाँ पर आंसर कॉल हुआ 1 2 3, एक बाय 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 फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, हमारा बाय फंक्शन कॉल हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है। यहाँ पर सी का वैल्यू, आंसर जब कॉल किए तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो गया है, सी प्लस 1। तो यहाँ से एक्स से कॉल किए हैं आंसर एरे को, जिसमें सी प्लस 1 ज़्यादा था। एक्स में सी का वैल्यू 0 था, तो बाय में सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। बाय में सी का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, बाय में सी का वैल्यू 1 हो गया। अब हम देखेंगे कि बाय में सी का वैल्यू 1 हो गया। अब बाय का जब एक फंक्शन शुरू हुआ आंसर फंक्शन, तो इसमें देखो अब ये पहला क्या करेगा, इफ लूप चेक करेगा। तो सी इक्वल टू 1, क्या 1 2 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, बराबर है, नहीं है, 1 2 के बराबर नहीं है। तो क्या करें कि फोर लूप में जाए, फोर लूप में आई इक्वल टू सी। तो चलो आई इक्वल टू सी, सी का वैल्यू 1, आई इक्वल टू सी, आई का वैल्यू 1 हो गया। अब आई का वैल्यू 1 हो गया, उसके बाद क्या करें, स्वैप करो। तो 1 2 3 में जो भी वैल्यू है उसको हम स्वैप कर रहे हैं। बाय के अंदर कॉल हो रहा था, इस 1 2 3 को पकड़ेंगे, इस 1 2 3 को नहीं पकड़ेंगे, ध्यान देना। बाय के अंदर हम कॉल कर रहे हैं स्वैप फंक्शन को। तो अभी 1 2 3 है, इसमें कह रहा है स्वैप करो, 1 को 1 से स्वैप करो। तो 1 को 1 से स्वैप करेंगे, सेम का सेम ही रहेगा। उसके बाद कह रहा है कॉल करो आंसर एरे को, और सी प्लस 1 भेज दो, सी प्लस 1 चल जाएगा। तो आंसर जेड फंक्शन 3 कॉल होगा, फंक्शन 3 है ना, फंक्शन 3 कॉल होगा, जेड नाम से लिख रहे हैं। तो फंक्शन 3 कॉल होगा जेड, और यहाँ पर सी प्लस 1 जाएगा, तो सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, सी का वैल्यू हमारा हो गया 2, सी का वैल्यू 2 हुआ। और उसके बाद एरे क्या जाएगा, एरे यही है 1 2 3। तो चलो 1 2 3 को कॉल कर दिए, 1 2 3 को कॉल कर दिए। ठीक है, 1 2 3 को कॉल कर दिए। अब हम देखेंगे कि सी इक्वल टू 2 है, क्या सी इक्वल टू एरे डॉट लेंथ माइनस 1, यस 2 इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ माइनस 1, यस इट इज ट्रू। तो क्या करो, इसको प्रिंट करो और रिटर्न मार दो। तो हम क्या कर देंगे कि इसको प्रिंट मारेंगे और रिटर्न मारेंगे, इसको प्रिंट कर दिए। ठीक है, ये मेरा प्रिंट हो गया, और इसको रिटर्न मारेंगे, जो जो हरा सम करेंगे उसको प्रिंट हो गया, यानी कि ठीक है, हमने इसको प्रिंट कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न। तो रिटर्न करेंगे, तो ये जो जेड है स्वैप करके कुछ कॉल किया है क्या, जेड किसी को कॉल नहीं किया स्वैप करके, फोर लूप में घुसा ही नहीं है। तो इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि फोर लूप में घुसा ही नहीं था, फोर लूप में नहीं घुसा था, इसको यहीं से हटाओ। अब देखो कि बाय ने इसको कॉल किया था, बाय ने इसको कॉल किया था जेड को 1 2 3, लेकिन जेड वापस से रिटर्न होके इसको दे दिया, बाय को वापस आ गया है। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल किया था एक्स ने जेड को, इस फंक्शन को। अब उसके बाद ये वाला चलेगा, उसके बाद तो ये चलेगा ना स्वैप एरे आई सी। वापस से जब ये रिटर्न हुआ, तो अब क्या है कि वापस इसको रिटर्न करो, स्वैप करो जो भी वैल्यू था। तो 1 2 3 को वापस से फिर से स्वैप करो। तो किस वैल्यू को, 1 को स्वैप करो, और सी को 1 को 1 से स्वैप करो। तो अभी भी सेम वैल्यू, अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सेम का सेम वैल्यू इसलिए नहीं दिख रहा है। अब देखो, अब दिखेगा,
अब गौर से देखना, अब हुआ, इस स्वैप होने के बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस, तब आई प्लस प्लस होकर ये 1 कट के यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 2, ठीक है, यहाँ 2 बन गया। अब ये 2 बन गया, तो अब देखो क्या 2 हमारा लेस देन है एरे डॉट लेंथ, यस 2 लेस देन है एरे डॉट लेंथ, तो क्या करो, स्वैप करो, स्वैप करो क्या, आई और सी, आई का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 1, 2 को स्वैप करो 1 से, तो ये क्या बन गया, ये वाला 2 नहीं जी, 2 को स्वैप करो 1 से, तो क्या बन गया 1 3 2। देखो अभी एरे को क्या बना दिया है, 1 3 2 बना दिया है। 1 3 2 बनाने के बाद ये क्या करेगा, कॉल करो आंसर को, तो आंसर में क्या जाएगा 1 3 2 जाएगा, तो हम आंसर को कॉल करते हैं। कौन कॉल कर रहा है, बाय कॉल कर रहा है, इसलिए यहाँ लाइन ड्रा करेंगे, ये ना कि यहाँ लाइन ड्रा करना, बाय कॉल कर रहा है, ठीक है। तो अब 1 3 2 को कॉल किया, 1 3 2 को कॉल किया, ठीक है। अब मान लो 1 3 2 को कॉल किया, ये फंक्शन चल गया, उसके बाद तो देखो, उसके बाद देखो स्वैप है ना, यहाँ पर गौर से देखो, जो 1 2 3 को कॉल किया, एक्स बाय ने 1 2 3 को कॉल करेगा यहाँ पर स्वैप करने के बाद। अब देखो जब ये वापस ये रिटर्न आएगा, जब ये कॉल 1 2 3 को कॉल किया, ये अपना काम करके रिटर्न करके वापस आएगा, ठीक है। जब ये वापस आएगा इसके पास, एक्स बाय के पास, जब ये कॉल करेगा तो ये फंक्शन क्या क्रिएट होगा, जेड, बाय कॉल किया जेड को, जिसमें वैल्यू है 1 2 3, मान लो जेड ने अपना सारा काम करके यहाँ रिटर्न मार लिया, बाय के पास आ गया, तो बाय का काम क्या है कि जो मैंने चेंज किया था 1 3 2 में, 1 2 3 में 1 3 2 बनाए थे, 1 2 3 को 1 3 2 मैंने बनाया था, तो उसको वापस से चेंज करो, इसीलिए हमने यहाँ पर ये फंक्शन लिखा कि वापस से रिटर्न, वापस से स्वैप करो, ठीक है। इसको मिटाने दो, तो ये स्वैप होकर क्या बना था 1 3 2, क्योंकि 1 2 को 1 से स्वैप करना था, 2 को 1 से स्वैप करना था। स्वैप करने के बाद एक फंक्शन कॉल हुआ आंसर, इसको हम देंगे जेड, जेड कॉल हुआ है, और इसमें एरे गया है, एरे क्या गया 3 1 3 2 गया है, ठीक है। और इसमें आई का सी का प्लस, सी का वैल्यू सी प्लस 1, सी इक्वल टू 2। अब देखो सी इक्वल टू 2 है, क्या 2 इज इक्वल टू 2, यस 2 इक्वल टू 2, तो इसको प्रिंट करो, रिटर्न मार दो, तो हम इसको प्रिंट मार्क करके रिटर्न मार रहे हैं, ये हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये रिटर्न मारेगा, अब ये रिटर्न मारेगा तो ये वापस जाएगा इसके पास, अब ये वापस जाएगा इसके पास, तो जब ये वापस बाय के पास आया, बाय के पास आया, ठीक है, बाय के पास आया, तो बाय का नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाय का नेक्स्ट स्टेप है वापस इसको स्वैप करो, 1 3 2 को क्या है वापस स्वैप कर दिया, 1 2 3 बना दिया, जिसमें आई का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है, 2 और 1, देखो आई सी एरे, ठीक है। इसको मैंने स्वैप किया, अब ये हो गया, स्वैप किया, अब होगा आई प्लस प्लस, फिर अब होगा आई प्लस प्लस, तो हम आई हो गया 3, ठीक है, आई हो गया हमारा 3, ठीक है। अब आई हो गया 3, तो चेक करें क्या आई इज लेस देन लेंथ, नहीं, आई 3 के लेंथ के से कम है, लेंथ से कम है, 3 इज लेस देन 3, ये तो फेल हो गया, फेल हो गया, तो ये अब 1 2 3 वापस रिटर्न हो गया। देखो रिटर्न होने से पहले इसने क्या किया था, देखो 1 2 3 को 1 2 3 ही बनाया ना, अरे रिटर्न होने से पहले 1 2 3, अभी जो रिटर्न हुआ यहाँ पर देखो, रिटर्न हुआ तो इसको वापस 1 2 3 बना दिया, जबकि 1 2 3 जब सेकेंड फंक्शन पे कॉल पे थे, सेकेंड फंक्शन कॉल पे, तो देखो 1 2 3 को 1 3 2 बनाया था, किसने, इस बाय ने ही बनाया था, तो जब ये बाय रिटर्न कर रहा है तो उससे पहले वापस स्वैप करके दे रहा है वैल्यू कि हमने कुछ चेंजेस किया, उसको मैं वापस स्वैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये 1 2 3 उसको दे दिया, ठीक है। अब हमारा बाय खत्म हो गया, क्योंकि बाय ने रिटर्न मार दिया, बाय खत्म हो गया, बाय खत्म हो गया, तो बाय को हम खत्म कर दिए क्योंकि बाय रिटर्न हो गया। अब देखो i इक्वल टू 0 के लिए हमने कहाँ तक चलाया था लूप, यहीं तक चलाया था, उसके बाद क्या, इसको स्वैप करो,
तो जीरो को जीरो से स्वैप करो, हमें कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा। जीरो को जीरो से स्वैप की, कोई चेंजेस नहीं दिखने को मिला। अब उसके बाद क्या करो कि जीरो को काटो, i+1 हो गया, i+1 हो गया। अब हो गया ना i+1 यहाँ पर, ठीक है, i+1 हुआ। अब i+1 हुआ है तो अब इसके लिए काम करो, i+1, 1 इज लेस देन 3, यस लेस देन 3, तो स्वैप चलाओ। स्वैप क्या चलाओ, i1 रहेगा, c0 रहेगा। तो हमारे पास सही रहे 1 2 3, और इसको करा स्वैप करो, 1 पोजीशन को और 0 पोजीशन को, ये दोनों को स्वैप करो। स्वैप करने के बाद क्या बनेगा 2 1 3, तो अभी हमारा आईडी बन गया, कन्वर्ट हो गया 2 1 3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करा है, उसके बाद करा है कि स्वैप करने के बाद आंसर एरे को कॉल करो। अब आंसर एरे को कॉल करें, एरे तो पास कर रहे हैं, एरे पास कर रहे हैं, और एरे में हमारा क्या बन चुका है 2 1 3, 2 1 3 बन चुका है, 2 1 3 बन चुका है। तो इसको पास करो, तो पास कर देते हैं कि यहाँ से 2 1 3 नाम का एक फंक्शन कॉल हुआ, 2 1 3 का कॉल हुआ, जो कि वाई फंक्शन में जाएगा, सेकंड फंक्शन है ये। 2 1 3 कॉल होगा, ठीक है, 2 1 3 कॉल हुआ। तो हम यहाँ पे बाई क्रिएट कर देते हैं कि 2 1 3 कॉल हुआ, जिसमें सी का वैल्यू, करंट का वैल्यू क्या होगा, हमारा करंट इंडेक्स रहेगा प्रीवियस +1, प्रीवियस कितना है 0, फिर से ये 1 हो जाएगा। अब ये मत कहना कि जब हम पिछली बार भी तो c+1 किए थे तो अभी ये 2 होना चाहिए, वो नहीं होता है। c=c+1 थोड़े किए हम, किसी का वैल्यू थोड़ी चेंज किए हैं, हम वैल्यू पास किए हैं कि c का जो वैल्यू उसमें एक जोड़ के पास करो। हम ये नहीं कह रहे थे कि c में =c+1 करो, तो यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं। वैल्यू c का वैल्यू हमेशा इस फंक्शन के लिए c का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, इस फंक्शन के लिए c का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। हम जब पास कर रहे हैं यहाँ c+1, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि c में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम c में, ठीक है। अब हो गया हमारा c=1, c=1, क्या 1 इज इक्वल टू 2 नहीं, तो फॉर लूप में चलो, फॉर लूप में क्या कर रहा है कि i इक्वल टू c का वैल्यू 1, i को 1 कर दिए, i को 1 कर दिए। अब उसके बाद स्वैप करो, तो कह रहा है कि 1 को 1 से स्वैप करो, ठीक है। तो 1 को 1 से स्वैप करेंगे, किसके अंदर कॉल हो रहा है, बाय के अंदर। तब हमारा खेला किस पे हो रहा है, अब हमारा खेला हो रहा है 2 1 3 के अंदर, 2 1 3 में। तो 2 1 3 हमारा बाय, इस पे क्या करा है 1 को 1 से स्वैप करो, 1 से 1 को स्वैप करेंगे, 2 1 3 बन गया, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं दिखने को मिलेगा, ठीक है। जब कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, उसके बाद क्या करा है कि आंसर को कॉल करो, तो हमारे को एक जेड फंक्शन कॉल होगा, जेड फंक्शन कॉल होगा जिसमें एरे जाएगा, एरे क्या जाएगा 2 1 3 ही जाएगा, और ये सी का वैल्यू क्या रहेगा 2, क्योंकि प्रीवियसली 1 था, बाद में 2 हो गया है, ठीक है। सी का वैल्यू 2 हो गया है। अब सी का वैल्यू 2 हो गया है, उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, सी का वैल्यू 2 हो गया, 2 दिया है, बाय जेड को पास किया है, तो मतलब हम एक यहाँ पर बना देते हैं कि 2 1 3 का एक फंक्शन कॉल हुआ है जिसमें जेड का वैल्यू सी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 2 है। तो अब इस फंक्शन को देखते हैं, ये फंक्शन चलेगा इफ सी इक्वल टू एट द लेंथ, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, क्यों करंट हमारा 2 ही है। क्या सी इक्वल है, यस 2 इक्वल है, तो क्या करो इसको प्रिंट करो और रिटर्न मारो। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट मार के रिटर्न मार देंगे, ये हमारा प्रिंट हो गया, हम सीधा यहाँ से रिटर्न मारेंगे। अब हम यहाँ से रिटर्न मारेंगे, ठीक है। उसके बाद रिटर्न मारेंगे, वापस आएगा जेड के बाय के पास, वापस आएगा बाय के पास। बाय ने क्या किया था, स्वैप किया था, फिर आंसर को कॉल किया था, अब वापस से स्वैप करेगा, 2 1 3 को वापस से स्वैप करेगा, वापस से 2 1 3 ही बना, वापस 2 1 3 बना, और उसके बाद i++ हुआ, i का वैल्यू हो गया, i का वैल्यू हो गया 1 से कटकर 2, 1 से कटकर 2 हो गया, ठीक है। अब 1 से कटकर 2 हो गया, तो अभी हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, 1 से कट के 2 हो गया है। अब देखो क्या 2 लेस देन एरे डॉट लेंथ, यस ट्रू है, तो स्वैप फंक्शन करो, नेक्स्ट लूप चलेगा, नेक्स्ट फॉर लूप चलेगा, तो स्वैप करो। स्वैप क्या करो कि 2 को स्वैप करो और 1 को स्वैप करो, यही ना बोल रहा है i, c, एरे। तो अभी हमारा एरे क्या है,
किसको में किससे स्वैप करेंगे सोचो। अभी हमारा एरे क्या है, बाय फंक्शन का एरे जो भी एरे है, तो बाय फंक्शन के अंदर हमारा एरे क्या है 2 1 3, तो लिखेंगे 2 1 3। और इसमें क्या स्वैप करना है, 2 को और 1 पोजीशन को चेंज करना है। 2 ये रहा, 1 पोजीशन ये रहा, तो 2 3 1 चेंज हो गया। अब हमारा एरे बन गया 2 3 1। उसके बाद क्या करा, स्वैप करने के बाद कॉल करो आंसर एरे को। तो चलो आंसर एरे को कॉल करते हैं। आंसर एरे को कॉल किए, 2 3 1 कॉल हुआ। और यहाँ भी लिख देते हैं कि जेड कॉल हुआ, जिसमें सी का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू 2 है अभी, ठीक है। जेड का वैल्यू सी, ये कॉल हुआ है, ठीक है। अभी ये कॉल हुआ है जेड, और जिसका सी का वैल्यू 2 है। ये कौन किया, बाय कॉल किया जेड को। आई इसमें अब देखो ये फंक्शन अब चलेगा, पहले जेड चलेगा, खत्म होगा, ठीक है। तो अब हम जेड को चलाते हैं, यहाँ एरे डॉट लेन 2, यहाँ 3, ठीक है। अब जेड को चलाएंगे पहले, क्यों, क्योंकि बाय ने इसको कॉल किया आंसर को, तो जब तक आंसर रिटर्न नहीं करेगा नेक्स्ट आइटरेशन में कैसे जाएगा, नेक्स्ट लाइन में कैसे जाएगा, जब तक ये फंक्शन रिटर्न नहीं हो जाता उसके बाद नहीं ना। तो अब हम क्या करते हैं, जेड को चलाते हैं। जेड में क्या है कि इफ इक्वल सी इक्वल टू एरे डॉट लेंथ माइनस 1, क्या 2 के बराबर है, यस बराबर है, तो प्रिंट करो रिटर्न मारो, प्रिंट करके रिटर्न मारो। तो इसको प्रिंट किए, ठीक है, प्रिंट कर दिए। अब इसको यहीं से रिटर्न मार दिए, ठीक है, रिटर्न मार दिए। तो ये जेड खत्म, जेड शुरू हुआ खत्म हो गया तुरंत का तुरंत, इसमें कोई बात नहीं। अब क्या होगा कि स्वैप होगा। बाय में हमने आंसर जेड को कॉल किया था, आंसर ने अपना प्रिंट करके रिटर्न आ गया। अब रिटर्न आ गया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन कर चलेगा जिसमें स्वैप होगा। तो स्वैप किसको करेंगे, हमने किसको भेजा था 2 3 1, पिछली बार भेजा था 2 3 1, इसको अब स्वैप करो वापस से स्वैप करेंगे 2 1 3, 2 1 3 बन गया, ये वापस ये बन गया 2 1 3। तो ये 2 1 3 बन गया। अब उसके बाद आई प्लस प्लस, तो इस आई को 2 को काट कर आई हो गया 3, ठीक है। अब आई 3 हो गया, 3 इज लेस देन 3 नहीं, तो क्या करो y को भी हटाओ यहाँ से, इस आंसर से निकल जाओ, इस आंसर फंक्शन से निकल जाओ। हमने निकल गया, ठीक है। और निकल गए हैं, और 2 1 3 को 2 1 3 को वापस कर रहे हैं, 2 1 3 जा रहा है, ठीक है। तो अब बताओ, जब हम i1 x में ये रहा हमारा x, ये रहा x, ठीक है। x में जब हमने i इक्वल टू 1 कॉल किया था, तो सिर्फ आंसर तक कॉल किया था। अब इसको भी तो वापस स्वैप करना है। तो यहाँ पे हमने कॉल क्या किया था, 2 1 3 को 1 2 3 को 2 1 3 बनाकर कॉल किया था, ठीक है। तो अब इस 2 1 3 को वापस से इंटरचेंज करना है, स्वैप करना है। तो इसको स्वैप करते हैं। 2 1 3 हमने किया था x में, जब i का वैल्यू 1 था, तो हमने x में एरे को 2 1 3 बना दिया था, और 2 1 3 बना करके आंसर को कॉल किया था, यहाँ पर से आंसर को कॉल किया था। अब नेक्स्ट स्टेशन चलेगा स्वैप, स्वैप से क्या करेगा, वापस से स्वैप करो, तो 1 और 0 को वापस से स्वैप करो। तो ये बन गया 1 2 3, 1 2 3 बन गया, ठीक है, 1 2 3 ये बन गया। अब हमारा वापस हमारा सेम ओरिजिनल एरे में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, स्वैप हो गया, अब करेंगे आई प्लस प्लस। तो इस आई को 1 को काटो, अब ये हो गया 2, ठीक है, आई हो गया 2, आई हो गया 2। अब 2 चेक करेगा क्या 2 लेस देन 3, यस 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, तो स्वैप करो। स्वैप किसको करो, 2 को और 0 को स्वैप करो, 2 को और 0 को स्वैप करो। तो 2 और 0 को इसमें अब स्वैप करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एरे में क्या है 1 2 3, 2 और 0 को स्वैप करो। 2 हमारा ये है और 0 ये है, 2 हमारा ये है और 0 ये है। इसको स्वैप करेंगे तो क्या बनेगा 3 2 1, ये बनेगा। स्वैप कर दिए, अब हमारा एरे ये बन चुका है, हमारा एरे ये है। अब क्या करें, आंसर को कॉल करो जिसमें एरे पास हो रहा है। तो आंसर को कॉल करो जिसमें एरे क्या पास हो रहा है, अब हमारे पास एरे पास हो रहा है 3 2 1, ये देखो 3 2 1 है ना,
321 अभी नाइट बन चुका है, तो अब ये कॉल होगा। ठीक है, ठीक है, 321 कॉल होगा। 321 कॉल हुआ, यानी कि हम लिख देते हैं बाय। बाय फंक्शन कॉल हुआ जिसमें सी का वैल्यू C+1 प्रीवियसली 0 था, अब 1 हो गया है। ठीक है, अब 1 हो चुका है, ये बाय है। ठीक है, बाय में सी का वैल्यू 1 हो चुका है। अब हम चेक करेंगे क्या सी इक्वल टू एरे लेंथ -1 नहीं, तो फॉर लूप चलो। फॉर लूप में क्या करा है, पहले आई को सी बनाओ। फॉर लूप में करा आई इक्वल टू सी, सी का वैल्यू 1, आई इक्वल टू 1। अब आई 1 के लिए चलेगा। ठीक है, आई 1 में क्या करा है, स्वैप करो 1 को 1 से स्वैप करो। स्वैप लिख रहा है ना यहाँ, 1 को स्वैप को 1 को 1 से स्वैप करो। तो 1 को 1 से स्वैप करेंगे, अब ये किस में चलेगा, किस में चलेगा, 1 2 3 में या 2 3 2 1 3 में या 3 2 1 3 1 2 या 3 2 1 में, किस में चलेगा, इसमें चलेगा, क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर ये चलेगा, तो अब इसमें ना स्वैप होगा। 3 2 1 बनाकर तो इसने पास ही कर दिया इस फंक्शन को, बाय को। तो बाय के पास क्या आ गया, 3 2 1, 3 2 1 तो आ गया। ठीक है, जब एक्स फंक्शन को अभी हम कॉल किए थे, तो 3 2 1 एक्स फंक्शन ने 1 2 3 को, एक्स फंक्शन ने 1 2 3 को 3 2 1 बनाया, 3 2 1 बनाया और बाय को दे दिया। ठीक है, अब ये बाय है, बाय के अंदर हमारा जो 3 2 1 है, इसमें कह रहा है कि 1 को 1 से स्वैप करो, 1 को 1 से स्वैप करो, 3 को 3 से स्वैप करो। मैंने स्वैप कर दिया, हमारे को यही आउटपुट मिला। अब उसके बाद क्या करा, कॉल करो, तो हम कॉल कर दे रहे हैं 3 2 1 को, क्योंकि अभी हमारा आईडी स्वैप होकर 3 2 1 बना है। तो जेड कॉल हुआ और सी का वैल्यू हो गया 2। अब इस पे देखो, सी का वैल्यू 2 हो गया है। ठीक है, अब सी का वैल्यू जब 2 हो गया, तो चेक करो क्या सी 2 इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 2, क्या 2 2 के बराबर है, यस। तो क्या करो, प्रिंट करो और रिटर्न मार दो यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से इसको प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट करेंगे और यहीं से रिटर्न मार देंगे। तो अब ये हमारा रिटर्न हो गया, वापस 3 2 1 के पास गया। अब 3 2 1 क्या करेगा, रिटर्न मार दिया, मतलब जेड खत्म, जेड खत्म। अब 3 2 1 क्या करेगा, आंसर को कॉल किया था 3 2 1, अब उसके बाद तो वापस से स्वैप करेगा। तो वापस क्या है, 1 है और ये सी भी 1 है, ये दोनों 1 1 है। वापस से स्वैप करो, फिर इसको वापस से स्वैप करो, वापस से 3 2 1 है। अब उसके बाद क्या करो, आई प्लस प्लस 1 को काट कर अब 2 बनाओ, 2। अब 1 को काट कर बना दिए 2। ठीक है, अब 1 बन गया 2 और 1 बन गया है 2। ठीक है, 1 2 बन गया। अब क्या कर रहे हैं कि सेम फंक्शन सेम चीज, चलो आई का वैल्यू हो गया, आई का वैल्यू हो गया 2 एंड क्या 2 लेस देन 3, यस 2 लेस देन 3। तो क्या करो, स्वैप मारो, स्वैप मारो, किस पे स्वैप मारेंगे, इस 3 2 1 पे स्वैप करेंगे। अभी भी तो 3 2 1 है बाय में, तो 3 2 1 को स्वैप करो और इसको हटाओ, ये पिछला वाला है। अब हम क्या करेंगे, जो 3 2 1 है इस पे स्वैप मारो, क्या क्या पे, सेकेंड पे आई इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 1, यही तो कर आई और सी को स्वैप करो। आई और सी को स्वैप करें, 2 और 1 इस दोनों को स्वैप करेंगे, तो क्या बनेगा 3 1 2, 3 1 2 बन गया। तो अब 3 1 2 बन गया, हमने स्वैप कर दिया। अब उसके अगला स्टेप क्या है, आंसर को कॉल करो। आंसर को मैंने कॉल कर दिया और मैं आंसर को यहाँ से कॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ से हमारा आंसर कॉल हो गया 3 1 2। अभी मैंने स्वैप करके क्या बनाया था, 3 1 2 ना, इसीलिए वहाँ पे 3 1 2 हो गया है। ठीक है, 3 1 2 को मैंने कॉल किया। ठीक है, अब क्या होगा, कॉल करने के बाद जेड फंक्शन क्रिएट होगा।
थर्ड फंक्शन कॉल हो रहा है ना, जेड फंक्शन क्रिएट होगा, तो इसमें सी का वैल्यू रहेगा हमारा 2, सी का वैल्यू हमारा रहेगा 2। ठीक है, अब देखो, अब जेड फंक्शन चलाओ। जेड फंक्शन चलाने के लिए सबसे पहले क्या, इफ सी इक्वल टू लेंथ, क्या 2 इक्वल है, यस इक्वल है, तो क्या करो कि इसको प्रिंट करो और रिटर्न मारो। तो हम प्रिंट कर दिए, इसको प्रिंट हो गया। अब इसको यहीं से रिटर्न मार देंगे। अब ये रिटर्न चल गया, तो रिटर्न चल गया, तो ये हमारा जेड खत्म, जेड खत्म, जेड खत्म हो गया। अब हम वापस से बाय पे आ गए हैं। बाय में हमने लास्ट टाइम इसको कॉल किया था। अब देखो सेकंड लास्ट, अब इसको वापस से स्वैप करना है, वापस से स्वैप करना है। तभी हमारा एरे क्या है 3 1 2। अब इसको वापस से स्वैप करो, किस किस पोजीशन को, 2 पोजीशन को और 1 पोजीशन को। ठीक है, तो 2 1 को स्वैप करेंगे, वापस बन गया 3 1 3 2 1 3 2 1, ये बन गया 3 2 1 3 2 1 बन गया। अब करो आई को प्लस प्लस, आई हो गया 3, आई हो गया 3। क्या 3 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, तो सीधा लूप से बाहर निकलो, तो ये बाय भी खत्म, बाय भी खत्म, बाय भी खत्म। अब बाय ने क्या किया, 3 2 1 चेंज करके चला गया अपना, वापस से 3 2 1 बना करके चला गया। अब ये बताओ कि जब जब एक्स फंक्शन में आई का वैल्यू 2 था, तो हमने यहीं तक तो कॉल किया था ना, उसके बाद हमको इसको कॉल करना, स्वैप करना है। तो एक्स फंक्शन के आई इक्वल टू 2 में मैंने यहाँ पे जो स्वैप किया था, वहाँ पे क्या वैल्यू बनी थी, 3 2 1 बनी थी ना, 3 2 1 बनी थी। अब जब हम इसको स्वैप वापस से कर रहे हैं, तब क्या बन जाएगा, वापस इसको स्वैप करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, अब ये 2 हट के 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 घट के 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 अब 3 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर लिखते हैं 2 बन गया 3, डार्क कलर लिख देता हूँ 3, यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे। ठीक है, नीचे लिखा हूँ 2 बन गया अब 3। अब देखेंगे क्या 3 से छोटा है, 3 से छोटा नहीं है, 3 से छोटा नहीं है, क्या करो इस लूप के बाहर निकलो, ये लूप भी खत्म, ये लूप भी खत्म। और हमें क्या क्या प्रिंट हो गया, 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3 1 3 2 1 एंड 3 1 2, ये सारा प्रिंट हो गया। ये हो गया हमारा ड्राई रन। ठीक है, इसी तरीका से 4 1 2 3 4 का तुम करना, एकदम सेम तरीका है, एकदम सेम तरीका। देखो कुछ कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है कुछ सोचने वाली बात नहीं, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। अब देखो गौर से देखना, 1 2 3, चलो इसी से लिखता हूँ 1 2 3 4। अब ये क्या करेगा, पहले 1 को 1 से स्वैप करेगा, तो 1 2 3 4 बनेगा। फिर 1 को 2 से स्वैप करेगा, तो ये बनेगा 2 1 3 4। ठीक है, और ये क्या बनेगा 3 2 1 4, 1 को 3 से स्वैप करेगा। अच्छा, मैं रिकर्सन के अनुसार चलता हूँ, ऐसे और अंदाजा से नहीं लिखता हूँ, रिकर्सन के अनुसार चलूँगा, जैसे जैसे रिकर्सन काम करता है। ठीक है, मैं रिकर्सन के अनुसार चलूँगा। सबसे पहले हमारा क्या ये कॉल होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 और 2 को 1 को 1 से स्वैप करो, तो 1 को 1 से स्वैप करेंगे तो 1 2 3 4 कॉल होगा। फिर हमने आंसर को कॉल किया, अब ये आंसर ये कॉल करेगा 2 को, क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स फिक्स है, करंट पोजीशन से हमें स्वैप करना है। तो इसको 2 को 2 से स्वैप करोगे, तो ये 2 3 4 बना। फिर अब ये कॉल करेगा, 1 और 2 फिक्स है, 3 को 3 खुद को कॉल करेगा। ठीक है, अब ये कॉल करेगा 1 2 3 4, 1 2 3 फिक्स है, और जब हम जानते हैं कि जब हम लास्ट इंडेक्स पे है तो सीधा रिटर्न मार दिए, 1 2 3 4 बन गया। अब क्या करेगा, इसमें 2 ऑप्शन 1 2 किसमें क्या फिक्स था, 1 फिक्स है, इसमें 1 2 फिक्स है, इसमें हमने 1 को 1 से स्वैप किया, फिर इसमें 1 फिक्स है, 2 किया, इसमें 2 फिक्स किया है। कोई एक और लिखना पड़ेगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, मैं खुद गड़बड़ा गया हूँ। ये 1 पहले में 1 को 1 से स्वैप करेगा, 1 2 3 4 कॉल हुआ। ठीक है, 1 को 1 से स्वैप हो रहा है। अब इसमें अगला में 1 फिक्स है, तो 2 से कॉल हो रहा है, 2 में स्वैप हुआ 3 4। ठीक है, अब ये
1 2 फिक्स है, 1 2 फिक्स है, तो 3 3 से स्वैप हो रहा है, 3 3 से स्वैप हो रहा है, तो 1 2 3 4 बना। अब ये 1 2 3 4 सारा फिक्स है, 1 2 3 सब फिक्स है। और इसी टाइम हम ये जानते हैं कि हम करेंट -1 पे पहुंच चुके हैं, तो हम यहीं पर से रिटर्न मार देंगे, यहीं से रिटर्न मार देंगे तुरंत। इसको प्रिंट करने के बाद, इसको प्रिंट करने के बाद तुरंत हम रिटर्न मार देंगे। ये प्रिंट हो गया एक, और इसको रिटर्न मार दो, ये हमारा प्रिंट हो गया, रिटर्न मार दो। अब हमारा नेक्स्ट कॉल होगा कि 3 3 फिक्स है। अब 3 4 3 को 3 से स्वैप किए थे, अब 3 को 4 से स्वैप करेंगे, तो 3 को 4 से स्वैप करेंगे, 1 2 4 3 बनेगा, और 1 2 4 3 बना। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कॉल किए, हम लास्ट पोजीशन पे भी आ चुके हैं, लास्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, वापस से रिटर्न हो जाएगा। करंट पोजीशन को हमने चेक कर लिया। अब ये दोनों काम हो गया। अब ये वापस यहाँ से जाएगा। अब 1 2 हो गया, तो इसमें क्या क्या था, 2 को 2 से स्वैप किया था, अब 2 को 3 से स्वैप करेंगे, 2 को 3 से स्वैप करेंगे, 1 3 2 4 बनेगी। और इसके बाद 1 3 2 4 कॉल होगा, और फिर उसके बाद ये रिटर्न मार देगा क्योंकि करंट -1 पे हम पहुंच चुके हैं। फिर 1 3 4 2 कॉल होगा, फिर हम देखेंगे कि करंट हमारा प्लस हो चुका है, तो हम यहीं पर रिटर्न मार देंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। तो मैंने 3 को 4 से स्वैप हो चुका है, इसमें 3 को 3 से स्वैप किया था, 3 को 4 से स्वैप किया था। अब ये वापस से रिटर्न हो जाएगा। अब ये रिटर्न हो गया। अब हम इसका काम तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 इसी तरीके से सोच कर लिख लेना है, स्वैप करना है, लूप चलाना है। ठीक है, इसके अनुसार चलाना है। ठीक है, तो हमने 2 को 2 से स्वैप किया था, 2 को अब 3 से स्वैप कर चुके थे। अब एक और बचा मेरे पास, 2 को 4 से स्वैप करना है, तो 2 को 4 से स्वैप करेंगे तो 1 4 3 2 बनेगा। इसी प्रकार आप इसका भी ये दोनों फिक्स हो गया। अब ये दोनों पे काम करना है, इसी तरह से करते रहना। चलो इतना तो हो गया। सो दैट्स इट अबाउट परमुटेशन। ठीक है, ये हमारा परमुटेशन है। जरा कोड पे भी ज़्यादा ध्यान दो, ये हमारा स्वैप फंक्शन यहाँ लिखे हैं हम। ठीक है, हमने यहाँ स्वैप फंक्शन लिख रखा है, और इसको यहाँ से तो सिंपली मैंने क्या किया कि एरे को कॉल किए हैं, और एरे को कॉल करने के बाद हमने क्या किया, आंसर को कॉल कर दिया सीधा। एरे को क्रिएट करने के बाद आंसर को कॉल किया है। अब इसी अनुसार तुम लीड कोड पे भी लिख लेना। लीड कोड पे लिस्ट लिंक लिस्ट से है लिस्ट, और लिस्ट में डॉट गेट और डॉट एरे एट आइट उसमें चलता नहीं है, एरे एट आइट तो चलता नहीं है। उसमें क्या करना होगा, लिस्ट डॉट गेट एट पोजिशन ये करना पड़ता है, गेट और ऐड करना पड़ता है, तो वो चीज़ करना, और लिंक लिस्ट में खुद से बना लेना। दैट्स इट, थैंक यू।